हरे कृष्णा। तो भगवत गीता के 5वें अध्याय में आपका स्वागत है। इस अध्याय का नाम है कर्म संन्यास योग, या इसे हम कृष्ण भावना भावित कर्म भी कहते हैं। तो ये अध्याय जो है, ये तीसरे अध्याय का विस्तार ही है, क्योंकि आपने तीसरे अध्याय में भी कर्म योग पढ़ा था। तो इस अध्याय में हम देखेंगे कि किस तरीके से हम कृष्ण भावना भावित कर्म कर सकते हैं। जैसे तीसरे अध्याय में हमने क्या देखा था? तीसरे अध्याय में हमने देखा था कर्म योग, यानी निष्काम कर्म योग, यानी बिना किसी फल की इच्छा के कर्म करना। फिर चौथे अध्याय में हमने क्या देखा? ज्ञान योग, यानी किस तरीके से हम ज्ञान से भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। ये जो अध्याय है, ये क्या है? ज्ञान में रहते हुए कर्म करना, यानी ज्ञान को प्राप्त करने के बाद भी कर्म करते रहना। तो इसे हम कहते हैं कृष्ण भावना भावित कर्म। तो पहले जो 6 अध्याय हैं वो क्या है? कर्म योग प्रधान। तो भगवत गीता को 3 भागों में जो है विभाजित किया जा सकता है। पहले 6 अध्याय, बीच के 6 अध्याय और आखिरी के 6 अध्याय। तो पहले जो 6 अध्याय हैं उन्हें कहते हैं हम कर्म योग प्रधान। उसके बाद के जो बीच के 6 अध्याय हैं वो भगवत गीता के क्रीम की तरह है ना, मलाई की तरह, जिसे हम कहते हैं भक्ति योग प्रधान। और जो अंत के 6 अध्याय हैं उसे हम कहते हैं ज्ञान योग प्रदान। तो इस तरीके से भगवत गीता को जो है हम 3 भागों में विभाजित कर सकते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ने से पहले हम पिछले अध्याय का श्लोका ऑफ द डे लेंगे। तो पिछले अध्याय में यानी चौथे अध्याय में हमने 8वें श्लोक को श्लोका ऑफ द डे बनाया था। तो अभी प्रभु जी, माता जी, जो आप तैयार हैं, आपने थोड़ी सी तैयारी करिए, आप अपना हैंड रेस कर सकते हैं। आज ये अध्याय छोटा है, थोड़ा हमारा समय भी हमारे पास है, तो हम सबके हैंड रेस ले सकते हैं आज। सुजीत कुमार प्रभु जी, हरे कृष्णा। प्रभु जी। हरे कृष्ण सुजित प्रभु जी। ठीक है। हरे कृष्ण प्रणाली माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। श्लोक ऑफ द डे। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थानार्थाय संभवामि युगे युगे। जी माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी, बहुत ही सुंदर प्रयास किया आपने, धन्यवाद माता जी। जी। हरे कृष्ण सोनी माता जी। हरे कृष्ण माता जी प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थानार्थाय संभवामि युगे युगे। जी माता जी, बहुत ही सुंदर, बहुत ही हरे सुंदर। हरे कृष्ण हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण सुमित प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे हरे कृष्ण कृष्ण प्रभु प्रभु जी। जी। हरे कृष्ण। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थानार्थाय संभवामि युगे युगे। जी 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 प्रभु जी, बहुत ही सुंदर, बहुत ही बढ़िया करा आपने। धन्यवाद हरे सुमित प्रभु जी, हरे धन्यवाद। कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण पूनम माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। बिल्कुल परफेक्ट माता जी आपने किया, बिल्कुल ही सुंदर, बहुत ही धन्यवाद माता जी, पूनम। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण पद्मा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। बहुत बढ़िया माता जी, बहुत बढ़िया, धन्यवाद। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण न्यास प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। या परित्राणाय साधूनां विनाशाय दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जी 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 प्रभु जी, बहुत ही सुंदर प्रयास आप करा। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण सुजित प्रभु जी। ठीक है, उनका नहीं हो पा रहा है माता जी, कोई बात नहीं। आप सभी ने बहुत ही सुंदर आज प्रयास किया और बहुत ही अच्छे तरीके से आपने कहा। तो इसका अर्थ क्या होता है? अर्थ भी हम एक बार पढ़ लेते हैं जिससे हमें याद हो जाए। परित्रणाय साधु नाम, यानी भक्तों का उद्धार करने, विनाशाय च दुष्कृताम, यानी दुष्टों का विनाश करने, धर्म संस्थापनार्थाय, यानी धर्म का फिर से स्थापना करने, संभवामि युगे युगे,
मैं हर युग में प्रकट होता हूँ, है ना। तो ये बहुत ही फेमस श्लोक है और आप सभी ने बहुत ही अच्छे तरीके से इसका जो है उच्चारण किया। ठीक है, एक हैंड रेज है, शायद माता जी करना चाहते हैं, उन्हें मौका देते हैं। हरे कृष्ण वैशाली माता जी। हेलो। जी माता जी, हरे कृष्ण। हाँ। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृता धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। बहुत सुंदर माता जी, बहुत ही सुंदर। आप सब बहुत ही अच्छे भक्त हैं, है ना। 5वें अध्याय में ही आपने बहुत ही सुंदर श्लोक का रेसिटेशन सीख लिया है। कई लोगों को लगता है हम किस तरीके से श्लोक का रेसिटेशन करें, तो ये एक तरीका है जिससे हम शुरुआत कर सकते हैं। तो 5वें अध्याय में भी हम आपको बताएंगे कौन सा श्लोक ऑफ द डे है। तो जिन लोगों ने अभी तक प्रयास नहीं किया, आप भी प्रयास करिए और हम आपको सुनेंगे, ठीक है, कल। हरे कृष्ण। तो हम आगे बढ़ते हैं। तो इस अध्याय की शुरुआत अर्जुन करते हैं। अर्जुन क्या बोलते हैं? अर्जुन उवाच संन्यासं कर्मणां कृष्ण पुनर्योगं च संससि यच्छ्रेयेत्योरेकं तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम्। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, पहले आप मुझसे कर्म त्यागने के लिए कहते हैं और फिर भक्ति पूर्वक कर्म करने का आदेश देते हैं। क्या आप अब कृपा करके निश्चित रूप से मुझे बताएंगे कि इन दोनों में कौन सा अधिक लाभप्रद है? तो अब अर्जुन ऐसा क्यों कह रहा है? अर्जुन कह रहा है कि पहले तो आपने कहा कि कर्म को त्याग दो, फिर क्या है, फिर आप कहते हैं कि भक्ति पूर्व कर्म करो। तो अगर हम 4थे अध्याय पे ध्यान दें तो 4थे अध्याय में ज्ञान योग में भगवान ने शुरू से ज्ञान दिया है ना, उस चैप्टर में, कि ज्ञान की प्रक्रिया क्या होती है, किस तरीके से भगवान हर युग में आते हैं, भगवान ने सब बताया। पर जब 4था अध्याय भगवान ने खत्म किया तो आखिरी श्लोक में क्या बताया कि उठो और युद्ध करो। तो अब अर्जुन जो है वो कंफ्यूज हो गया है, क्योंकि अर्जुन क्या सोच रहा है? अर्जुन ये सोच रहा है कि या तो ज्ञान का अर्थ होता है कर्म को त्यागना, यानी बैठ जाओ और किताबें खोल के भगवान के बारे में ज्ञान अर्जित करो, या दूसरा क्या होता है भक्ति पूर्व कर्म करो। तो दोनों में से हम एक ही कर सकते हैं, अर्जुन ऐसा सोच रहा है ना। पर भगवान क्या बोलते हैं? हमें भी इस तरीके का कभी कभी डाउट होता है ना। हम क्या सोचते हैं? ज्ञान का मतलब है सब कुछ त्याग देना, तो ज्ञान जो अर्जित करने का मतलब है सब त्याग दो और बैठ के शास्त्रों को पढ़ो। पर ज्ञान का टारगेट क्या है? कर्म त्यागना या भक्ति में कर्म करना, इसमें हमें सीखना है। तो जो हम ज्ञान अर्जित करेंगे उसका उद्देश्य क्या है, जिससे हम अपने कर्मों को त्याग दें या हम भक्ति में कर्म करें? तो अर्जुन ने यह प्रश्न भगवान से पूछा है कि दोनों में से कौन सा सर्वश्रेष्ठ है, अपने कर्मों को त्याग देना या भक्ति में कर्म करना। तो श्रीमद् भागवतम में इसका एक बहुत ही अच्छी उपमा आती है। श्रीमद् भागवत कहता है कि जिस तरीके से एक पेड़ होता है ना, उसका बीज जमीन पे गिरता है तो क्या होता है, बाद में वो जो पेड़ है वो खुद खत्म हो जाता है, एक दिन सूख जाता है, मर जाता है। पर वो जो बीज जमीन में गिरता है उससे एक नया पेड़ उत्पन्न होता है। इसी तरीके से क्या होता है, हमारी जो पाप कर्म रूपी जो बीज रहते हैं ना, वो हमेशा बने रहते हैं। तो अगर हम बिना शुद्ध हुए सब कुछ छोड़ना चाहते हैं तो वो गलत हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो काम रूप जो पाप कर्म रूपी बीज जो है वो अभी भी हमारे अंदर बैठा हुआ है। तो कई लोग क्या चाहते हैं, कई लोग सोचते हैं कि जब उन्हें बहुत ज्यादा दुख होता है तो हम सब कुछ छोड़ छाड़ के चले जाते हैं, है ना, छोड़ो घर बार चलो हरिद्वार। पर ऐसा करना उचित है कि नहीं, हम आगे देखेंगे। तो अभी हम ये भी देखते हैं, कभी कभी जो लोग दफ्तर में काम करते हैं, ऑफिस जाते हैं ना, व्यवसाय में, तो बहुत ज्यादा जब मेहनत कर लेते हैं, बहुत ज्यादा जब प्रेशर पीरियड आता है तो क्या होता है, तो उन्हें त्याग करने की इच्छा होती है ना। तो जब भोग बढ़ जाता है तो त्याग की इच्छा होती है। जैसे एक दिन आपने बहुत ज्यादा खा लिया तो अगले दिन आपको क्या लगता है, मैं कम खाऊं, है ना। किसी दिन ऑफिस में बहुत ज्यादा थक जाते हैं तो फिर आप क्या सोचते हैं, चलो एक हफ्ते 10 दिन छुट्टी पे चलते हैं। फिर छुट्टी पे जाते हैं तो वहां पे फिर थक जाते हैं, फिर आपका मन नहीं लगता तो आप चलते हैं, नहीं अब मुझे ऑफिस जाना है। तो भोग त्याग, है ना, ये जो है पेंडुलम की तरह चलता रहता है। हम पहले भोग करते हैं, भोग से थक जाते हैं तो फिर त्याग करते हैं, फिर त्याग से थक जाते हैं, फिर भोग करते हैं। हम इसी में फंसे रहते हैं। तो कई लोग क्या करते हैं, कई लोग सोचते हैं अरे मैंने तो भोग छोड़ दिया, देखो मैंने तो त्याग किया, पर वो दोबारा लौट के भोग की ओर आता है। तो इसे कहते हैं मरकट वैराग्य, है ना। मरकट वैराग्य का अर्थ क्या होता है, जैसे बंदर है ना, बंदर को अगर आप पेड़ पे अकेले देखेंगे तो क्या लगता है, अरे इसने तो सब छोड़ दिया, सब त्याग दिया, किस तरीके से अकेला बैठा है ना, कपड़े भी नहीं है इसके पास, कितना सीधे तरीके से एकदम मासूम लग रहा है। पर जैसे ही उसका साथी कोई आता है तो वो उत्पात मचाना शुरू करता है। तो इसी को कहते हैं मरकट वैराग्य। जो लोग त्यागते हैं पर वापस भोग में लग जाते हैं। तो भगवान क्या कहते हैं, तो अर्जुन ने जो सवाल पूछा भगवान का क्या जवाब देते हैं
श्री भगवानुवाच संन्यासः कर्मयोगश्च नियश्रेष्कर आबुभो तयोस्तु कर्म संन्यासात् कर्मयोगो विशिष्यते। श्री भगवान ने उत्तर दिया, मुक्ति के लिए तो कर्म का परित्याग तथा भक्ति में कर्म दोनों ही उत्तम है, किंतु इन दोनों में से कर्म के परित्याग से भक्ति युक्त कर्म श्रेष्ठ है। तो भगवान कहते हैं कि दोनों ही रास्ते हैं जो अच्छे हैं, जो उत्तम हैं, यानी कर्म का त्याग भी और भक्तिमय कर्म भी। पर आगे भगवान क्या कहते हैं, साथ में भगवान ये भी कहते हैं, पर दोनों में से भक्ति युक्त कर्म ज्यादा श्रेष्ठ है। तो अगर जब हमें ज्ञान हो जाता है कि हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है ना, तो हम ये समझ जाते हैं कि अब हमें भगवान के लिए कार्य करना है। क्योंकि अगर हम खाली शरीर के लिए कार्य करेंगे, खाली भोगते रहेंगे, तो हमें दुखों के अलावा कुछ भी नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे हमारे आचार्य युक्त वैराग्य बताते हैं। तो युक्त वैराग्य क्या होता है? युक्त वैराग्य का अर्थ होता है कि सब चीजें करते हुए भगवान की भक्ति करना। तो मान लीजिए जैसे आज मैं ये क्लास लैपटॉप से ले रहा हूँ, हम सब जूम पे हैं, आप सब फोन का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो कई लोग कहेंगे अरे ये कैसी भक्ति है, आप तो आईफोन का इस्तेमाल कर रहे हैं, आप तो लैपटॉप का इस्तेमाल कर रहे हैं, आप तो जूम का इस्तेमाल कर रहे हैं, आप तो भोग रहे हैं, है ना, आधुनिक जो टेक्नोलॉजी है उसको भोग कर रहे हैं। पर हमने इसका इस्तेमाल किस लिए किया है? हमने इसका इस्तेमाल किया है भगवान के कार्य के लिए, भगवत गीता की क्लास के लिए, कीर्तन करने के लिए, है ना। तो जब हम भौतिक पदार्थों को भगवान की सेवा में लगाते हैं तो वो भी आध्यात्मिक बन जाते हैं। इसी को हम कहते हैं युक्त वैराग्य। और मायावादी क्या करते हैं? वो सब चीज छोड़ने की कोशिश करते हैं। जैसे वो अच्छा खाना नहीं खाएंगे, वो कहते हैं नहीं हम अच्छा खाना नहीं खाएंगे। फिर भक्त क्या करते हैं? भक्त बोलते हैं हम खाना अच्छा बनाएंगे, भगवान को भोग लगाएंगे क्योंकि हम भगवान के लिए बना रहे हैं। फिर भगवान को खिला के वो प्रसाद ग्रहण करते हैं। तो जो मायावादी होते हैं वो नाचते नहीं, वो बोलते हैं नहीं ये माया है, हम नाचेंगे नहीं। पर भक्त नाचते हैं, वो भगवान के कीर्तनों में नाचते हैं। तो जब हम अपने भौतिक पदार्थों को, अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाते हैं तो वो भौतिक से आध्यात्मिक बदल जाती हैं। जैसे प्रभुपाद जी जब अमेरिका में थे तो वो क्या कहते थे कि ये जो मेरा टाइपराइटर है, ये जो मेरा पेन है, ये जो टेबल है जिसको मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, ये सब भौतिक है, पर इससे मैं भगवान के कार्य में जो है लगा हुआ हूँ, इसीलिए ये सारी चीजें अब आध्यात्मिक बन गई है। तो जब हम भौतिक चीजों को भगवान की सेवा में लगाते हैं तो उससे हम कहते हैं युक्त वैराग्य। ठीक है, तो इसमें एक बहुत ही सुंदर उदाहरण भी आता है। हमने देखा था ना इससे पहले कि 3 तरीके के कर्म होते हैं। क्या? पुण्य कर्म, पाप कर्म और अकर्म, यानी बिना पुण्य और पाप के फल का जो कर्म होता है वो। तो अब क्या है, पुण्य से भी हम बंधनों में बंधते हैं, जैसा हमने पहले चर्चा करी थी। अब हम इस उदाहरण के माध्यम से आपको बताएंगे किस तरीके से पुण्य कर्मों से भी हम बंध सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि पाप और पुण्य एक दूसरे को काटते हैं। जैसे उस दिन एक प्रभु जी ने कहा था कि हो सकता है हमारे बहुत सारे पुण्य कर्म हो और कुछ पाप कर्म हो, तो क्या ऐसा नहीं हो सकता कि पाप कर्म जो है वो कुछ पुण्य कर्मों के बदले कट जाए? ऐसा नहीं होता है। तो श्रीमद् भागवतम में एक राजा की कहानी आती है। उन राजा का नाम था राजा नृग, है ना। तो ये बहुत ही बड़े दानी थे। ये क्या करते थे? ये बहुत सारी गायों को जो है दान में दिया करते थे। और ऐसा नहीं कि खाली ऐसे ही गाय को दान में दे दिया, बहुत ही सुंदर तरीके से उसे सजा के, सोने से सजाया जाता था उनके सींगों को, उनके वस्त्रों को, ठीक है, फिर उसे दान में देते थे। तो एक बार वो ब्राह्मणों को गाय दान दे रहे थे, तो एक ब्राह्मण को उन्होंने 1000 गाय दान में दी। जब दूसरे ब्राह्मण का नंबर आया तो उसे भी उन्होंने 1000 गाय दान में दी। पर हुआ क्या, जब उन्होंने पहले ब्राह्मण को 1000 गाय दान में दी तो बिना ध्यान दिए, उन्हें पता भी नहीं चला, एक गाय जो थी वो दूसरे ब्राह्मण के झुंड में आ गई और दूसरा ब्राह्मण उस गाय को लेके चला गया। बाद में जब ब्राह्मणों ने देखा, उन्हें पता चला कि एक गाय जो उनको पहले ही दान में दी गई थी वो राजा ने दोबारा दूसरे ब्राह्मण को दान में दे दी। तो दोनों ब्राह्मण आपस में झगड़ने लगे। उन्होंने कहा ये मेरी गाय है, दूसरा ब्राह्मण कहता है नहीं ये तो मुझे राजा ने दान में दिया है। तो जब आपस में वो फैसला नहीं ले पाए तो वो कहते हैं कि ठीक है हम राजा के पास ही जाते हैं। तो दोनों राजा नृग के पास पहुंचते हैं कि राजा ही बताएंगे क्या सही क्या गलत। पर राजा इतना ज्यादा व्यस्त रहता है अपने दान पुण्य के कर्मों में कि बहुत समय प्रतीक्षा करवाने के बाद भी वो ब्राह्मणों से नहीं मिल पाता, क्योंकि वो दान पुण्य कहीं ना कहीं कर रहा होता है। तो इसमें क्या होता है, ब्राह्मण बहुत ज्यादा नाराज हो जाते हैं और गुस्से में वो राजा को श्राप दे देते हैं कि जिस तरीके से तुम आज हमसे छुप रहे हो, इसी तरीके से तुम अगले जन्म में चिपकली बन के एक कुएं में छुपे रहोगे।
तो आप देख सकते हैं किस तरीके से अगले जन्म में राजा एक चिपकली बन गया। फिर उसका क्या हुआ, बाद में भगवान ने उसका उद्धार किया, परंतु बहुत सालों तक उसे चिपकली बन के रहना पड़ा कुएं के अंदर। तो इससे हमें ये शिक्षा मिलती है कि पुण्य कर्म जरूरी नहीं है कि हमें जो है हमारे हित के लिए ही हो। एक छोटी सी गलती की कितनी बड़ी हमें सजा मिल सकती है, क्योंकि पुण्य से भी हम फंसते हैं। अभी तक हमारी ये धारणा थी कि हम पाप से फंसते हैं, पर पुण्य से भी हम फंस सकते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना है, इसीलिए हमें कोई भी कार्य करना है तो भगवान को अर्पित करते हुए करना है। तो उसके जो भी प्रतिफल है, चाहे पुण्य चाहे पाप, वो हमें छुएंगे भी नहीं, क्योंकि हमने उसे भगवान को अर्पित कर दिया है। जब हम उसके फल की अपेक्षा करते हैं कि इस कार्य का फल मुझे मिले, तो जिस तरीके से अच्छे फल मिलते हैं उस तरीके से बुरे फल भी आपको मिल सकते हैं। आगे भगवान हमें क्या बताते हैं, गेयः स नित्य सन्यासी यो न द्वेष्टि न कांक्षति निर्द्वंदो हि महाबाहो सुखम बंधात् प्रमुच्यते। जो पुरुष ना तो कर्मफलों से घृणा करता है और ना कर्मफल की इच्छा करता है, वह नित्य सन्यासी जाना जाता है। हे महाबाहु अर्जुन, ऐसा मनुष्य समस्त द्वंद्वों से रहित होकर भव बंधन को पार कर पुण्यता मुक्त हो जाता है। तो यहाँ पे भगवान ने बताया कि असली सन्यासी कौन है। असली सन्यासी कौन है, वो जो कर्मों से घृणा नहीं करता है ना। जो कर्मों से घृणा नहीं करता है वो ही असली सन्यासी है। उसे वो भगवान की सेवा में लगाता है। वैसा नहीं जिसने सब कुछ त्याग दिया हो, अच्छा खाना नहीं खाता हो, नाचता नहीं हो, गाता नहीं हो, ऐसा व्यक्ति जो है वो सन्यासी नहीं होता। भक्त क्या है, भक्त कोई भी कार्य से घृणा नहीं करते, क्योंकि वो सभी कार्यों को भगवान को अर्पित करते हैं और फिर उसके बाद ही खाते हैं या उसके बाद ही नाचते हैं। जो पदार्थ होते हैं ना, भौतिक पदार्थ, वो हमें बांध भी सकते हैं और वो हमें मुक्त भी कर सकते हैं। कैसे, जैसे दूध है, अगर आप दूध को बहुत ज्यादा पी लेते हैं तो क्या होता है, आपका पेट खराब हो जाता है। पर वही दूध हमारे पेट को ठीक भी करता है। कैसे, जब आप उस दूध से दही जमा के खाते हैं तो दही आपको आपके पेट को सही भी कर देता है। तो पदार्थ वही है, पर हमने किस तरीके से उसका सेवन किया उसके ऊपर है कि हमारी तबीयत खराब हुई या तबीयत ठीक। इसी तरीके से भौतिक पदार्थ वही है, अगर हम उसे अपने भोग में लगाते हैं तो हम फंसते चले जाते हैं, पर अगर हम उसे भगवान को अर्पित करते हैं तो हम उनसे मुक्त भी हो जाते हैं। तो हमें द्वंद्वों को त्याग देना है। तो जैसे प्रभुपाद जी बताते हैं कि हमें थोड़ा प्रैक्टिकल बनना है। मान लीजिए अगर आपको 2000 किलोमीटर का सफर पूरा करना है तो आप रोड से जाएंगे, जो कि बहुत ही खराब रास्ता है, या एरोप्लेन से जाएंगे, तो आप एरोप्लेन से जाएंगे, है ना। आप ऐसा नहीं करेंगे कि आप रोड से जाएं और अपना समय भी खराब करें और साथ ही साथ इतना खराब रास्ता है कि हो सकता है आपकी तबीयत भी खराब हो जाए। तो हमें क्या करना है, हमें अपने स्तर को बदलना है। अभी हम निचले स्तर पे हैं, ये मेरा है, ये उसका है। हमें उसके ऊपर उठना है, उस विचार से ऊपर उठना है कि सब कुछ भगवान का है। तो जो कर्म संन्यास है, यानी कर्मों को छोड़ देना, कर्मों को त्याग देना, वो व्यवहारिक नहीं है। कलयुग में वो बिल्कुल भी व्यवहारिक नहीं है। हम कर्मों को नहीं छोड़ सकते। तो हमें करना है, प्रैक्टिकल होना है, कर्म करने हैं, पर क्या करना है, सभी कर्मों को भगवान को अर्पित करके करना है। ठीक है। तो कर्म योग या कर्म संन्यास, है ना। तो इसका जवाब क्या है, इसका जवाब ये है कि हमें कर्म फल का त्याग करना है, कर्म का नहीं। कर्म हमें करते रहना है और उनसे जो फल हमें मिलते हैं हमें उसका त्याग करना है। और उसका त्याग हम कैसे कर सकते हैं, हम जितने भी कर्म के फल हैं उनको भगवान को अर्पित कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक कथा आती है नामाचार्य हरिदास ठाकुर की। तो जो हरिदास ठाकुर हैं वो चैतन्य महाप्रभु के पार्षद थे। आज से 500 साल पहले वेस्ट बंगाल के, है ना, नदिया डिस्ट्रिक्ट में, मायापुर में। तो ये जन्म से तो मुस्लिम थे, पर भगवान में इतनी ज्यादा इनकी भक्ति थी कि दिन में 192 माला किया करते थे, है ना। हम एक माला भी नहीं कर पाते हैं, 5 से 6 मिनट जिसमें लगते हैं, ये 192 माला करते थे और इन्हें बिल्कुल भी समय नहीं मिलता था। तो सोना तो दूर, ये खाते भी जो है माला करने के बाद ही प्रसाद ग्रहण करते थे। तो जब पूरी माला इनकी हो जाती थी, 192 माला, तब जो समय बचता था फिर उसमें वो प्रसाद ग्रहण करते थे। तो एक बार क्या हुआ, वहां का जो राजा था, मुगल राज था उस समय, तो उन्होंने एक वैश्य को बोला कि तुम जाके
हरिदास ठाकुर की जो वो वहां पे बैठ के माला का जप कर रहे हैं उसमें विघ्न डालो। तो वैश्य ऐसा ही करती है, वो उनके पास आती है और कहती है कि मुझे आपसे बात करनी है। तो हरिदास ठाकुर कहते हैं ठीक है आप बैठिए, मैं अपनी माला कर रहा हूं, जब मेरी माला खत्म हो जाएगी तब मैं आपसे बात करूंगा। तो वैश्य वहां बैठ जाती है और हरिदास ठाकुर अपनी माला करते रहते हैं। तो ऐसा करते हैं पूरी रात निकल जाती है, क्योंकि वो 192 माला करते थे। तो सुबह जब होती है तो वैश्य अपने घर वापस चली जाती है और जाके वो मंत्री को सारा हाल बताती है। तो मंत्री कहता है ठीक है कोई बात नहीं, तुम दोबारा उनके पास जाना। तो वो दोबारा उनके पास आती है उसी तरीके से। फिर हरिदास ठाकुर जी उनको कहते हैं कि आप बैठिए, मैं अपनी माला खत्म कर लेता हूँ, फिर हम बात करेंगे। तो इस तरीके से बार बार जो है वो बैठी रहती है, इंतजार करती है और हरिदास ठाकुर अपने नाम जप में लगे रहते हैं। धीरे धीरे जब समय निकलता है तो भगवान के शुद्ध नाम के उच्चारण से वैश्या का मन भी परिवर्तित हो जाता है और वो जो है हरिदास ठाकुर के चरणों में गिर जाती है और आगे चल के उनसे क्षमा मांगती है और उनकी शिष्या भी बनती है, उनसे दीक्षा भी लेती है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि किस तरीके से भगवान शुद्ध नाम से कोई भी व्यक्ति बदल सकता है, उसका कोई भी किसी भी व्यक्ति का हृदय बदल सकता है। तो श्रवणम कीर्तनम स्मरणम, नवता भक्ति के पहले 3 चरण है जो बहुत ही शक्तिशाली और बहुत ही प्रभावी चरण है। तो हमें भगवान का श्रवण करना चाहिए, कीर्तन करना चाहिए और स्मरण करते रहना चाहिए। इससे क्या होता है, इससे हमारा हृदय शुद्ध होता है और भगवान की भक्ति में आगे बढ़ते हैं। अब भगवान हमें आगे बताते हैं कि किस तरीके से इस भौतिक जगत में रहते हुए भी हम इससे अछूते रह सकते हैं। तो भगवान यहाँ पे बहुत ही सुंदर उदाहरण देते हैं। भगवान क्या कहते हैं, ब्राह्मण्यधाय कर्माणि संगम त्वक्त्वा करोति या लिपत्तेन सपापेन पदम पत्रम इवाम्बशा। जो व्यक्ति कर्म फलों को परमेश्वर को समर्पित करके आसक्ति रहित होकर अपना कर्म करता है वह पाप कर्मों से उसी प्रकार अप्रभावित रहता है जिस प्रकार कमल पत्र जल से अस्पर्श रहता है। तो संसार में हम देखते हैं ना, लड़ाई का क्या कारण रहता है, क्योंकि हमारी इंद्रियां वश में नहीं है। तो यही लड़ाई का मुख्य कारण रहता है। जैसे हमने किसी को गलत बोल दिया, किसी ने गलत सुन लिया, है ना, किसी ने गलत कर दिया, तो हमारी जो इंद्रियां हैं ना, गलत देख लिया, गलत बोल दिया, गलत सुन लिया, ये सब के कारण ही लड़ाइयां चलती रहती हैं। तो भक्त क्या करता है, भक्त अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में ही लगा के रखता है। तो जब वो अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगा के रखता है तो अन्य किसी चीज में लगाने के लिए उसे मौका ही नहीं मिलता, उसके पास समय ही नहीं रहता। तो जैसे अगर आप किसी कागज को पानी में डालते हैं तो क्या होता है, कागज पूरी तरीके से नष्ट हो जाता है। इसी तरीके से आप किसी कपड़े को डालते हैं तो क्या होता है, कपड़ा गीला होता है पर नष्ट नहीं होता। पर कमल के पत्ते को अगर आप पानी में डालते हैं तो क्या होता है, उसको पानी छूता भी नहीं है। इसी तरीके से भगवान उदाहरण देते हैं कि कमल का पत्र जो है, जो पानी में रह के भी उससे अलग रहता है, इसी तरीके से हमें संसार के बीच में रह के भी दूसरों से प्रभावित नहीं होना है। तो संसार के बीच रहना है पर दूसरों से प्रभावित नहीं होना है। तो इसलिए हम प्रभुपाद जी का उदाहरण देखते हैं कि प्रभुपाद जी जब अमेरिका जा रहे थे तो वहां पे तो माया बहुत ही ज्यादा थी, है ना, 1970 के आसपास, 1970 से भी पहले वो 1965 में गए थे। तो उस टाइम में अमेरिका में, आज भी है ना, आज तो सब जगह है, उस समय अमेरिका में बहुत ज्यादा माया फैली हुई थी। अब वो कहाँ गए थे, वो हिप्पियों के बीच गए थे सबसे पहले प्रचार करने। हिप्पी यानी जो ड्रग्स लेके रहते थे, जो बहुत नशा करते थे ना, मांस भी खाते थे, जो काम नहीं करने वो सारे काम करते थे। तो प्रभुपाद जी को किसी ने कहा कि आप अमेरिका जा रहे हैं, वहां पे लोगों का संस्कार तो बिल्कुल भी नहीं है। तो प्रभुपाद जी कहते हैं मैं वहां सिखाने जा रहा हूँ, सीखने नहीं जा रहा। उन्होंने ये जवाब दिया और हम देख सकते हैं कि किस तरीके से मात्र श्रवण से वहां के हिप्पी जो है वो हैप्पी बन गए और कितने बड़े भक्तों में परिवर्तित हो गए। उन्हें तो हमें तो पता है भगवान कृष्ण के बारे में, उन्हें तो कुछ भी नहीं पता था, पर वो आते थे, प्रभुपाद जी कीर्तन करते थे और सुनने मात्र से उनकी मन की शुद्धि हो गई। तो हम किस चीज का इंतजार कर रहे हैं, हमें तो सब पता भी है ना, हम जिज्ञासा भी करते हैं, हमें तो अपने भगवान के बारे में पता है। उन्हें कुछ ना पता होते हुए भी, इतने ज्यादा पाप कर्म करते हुए भी, इतने ज्यादा माया में होते हुए भी वो धीरे धीरे शुद्ध हो गए और बहुत बड़े भक्त हुए सारे के सारे। तो हमें भी इस बात का अब इंतजार नहीं करना है और भगवान के नाम का जप करना है।
तो हनुमान जी ने लंका को भगवान राम को भेंट के रूप में जलाया, है ना, उनकी शक्ति के प्रदर्शन के रूप में नहीं। तो हनुमान जी तो बहुत ज्यादा शक्तिशाली हैं, तो वो कभी भी अपने शक्ति का डिमॉन्स्ट्रेशन कर सकते हैं ना, प्रदर्शन कर सकते हैं। पर उन्होंने जब लंका जलाई तो किस लिए जलाया? क्योंकि वो भगवान राम के लिए सेवा दे रहे थे। उन्होंने राम जी को भेंट में दी, उन्होंने अपना शक्ति प्रदर्शन बिल्कुल नहीं किया। वह अपने कर्म के फल से नहीं जुड़े थे, इसने उन्हें तुरंत प्रभु की अगली सेवा में शामिल होने के लिए सक्षम बनाया। तो सेवा का जो फल होता है वो सेवा ही होता है, क्योंकि भगवान देखते हैं कि आपके अंदर तो कोई अहंकार नहीं, क्या आप अपनी शक्तियों का प्रदर्शन कर रहे हैं। पर जब भगवान देखते नहीं ये तो मेरी सेवा कर रहे हैं, तो भगवान तुरंत उसे अगली सेवा देते हैं, क्योंकि उनकी हर सांस प्रभु के सेवा के लिए ही थी। हमें अपनी उपलब्धियों को कृष्ण के चरण कमलों पर रखना चाहिए, ताकि इसके लगाव से छुटकारा मिल सके। जब हमें उपलब्धियां मिलती है तो हम बहुत ज्यादा उससे लगाव करने लगते हैं ना। हम क्या सोचते हैं, अरे मैंने ये अचीव किया, मैंने ये किया, चाहे बच्चे हो पढ़ाई में, चाहे कोई युवा हो अपनी नौकरी में, है ना, चाहे कोई वृद्ध हो, कोई समृद्धि, तो हम कहते हैं मैंने ये किया। तो उससे क्या होता है, उससे हमें लगाव होता है, हमारे अंदर अहंकार आता है। तो आचार्य बताते हैं, भगवान खुद बताते हैं कि हमें क्या करना है, हमें जितनी भी हमारी उपलब्धियां हैं उसको भगवान के चरण कमलों में रखना है। उससे क्या होगा, उससे हमारा लगाव जो है वो छूट जाएगा। जैसे हनुमान जी ना, उससे उन्हें क्या कहते हैं हम, अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, यानी उनके पास तो अष्ट सिद्धियां हैं, पर क्या वो सब छोड़ के हिमालय चले जाते हैं? ऐसा वो नहीं करते। वो क्या करते हैं, वो भगवान की सेवा करते हैं। और उनके पास इतना ज्ञान भी है, विद्यावान गुणी अति चातुर, तो ज्ञान भी है, शक्ति भी है, सिद्धियां भी हैं। तो ऐसा नहीं है कि वो सब कुछ छोड़ के हिमालय जाके जो है भगवान का ध्यान करते हैं या सारे कार्य छोड़ देते हैं, नहीं, वो हमेशा भगवान की सेवा में लगे रहते हैं। तो हमें सेवा को जो है हमेशा भगवान की सेवा में लगे रहना चाहिए। अब देखिए हनुमान जी ने इतनी सुंदर सेवा करी कि जब भी हम हनुमान जी के बारे में थोड़ा सा भी सुनते हैं तो हमारे अंदर कितनी ज्यादा भक्ति जागृत होती है। हनुमान जी को देखते हमें लगता है कि इन्होंने भगवान की कितनी ज्यादा सेवा करी। इसीलिए भगवान क्या कहते हैं, हे अर्जुन उठो। ज्ञान का मकसद ऐसा नहीं है कि तुम बैठ के पुस्तकें पढ़ो, ज्ञान का मकसद है कि तुम सेवा करो, यानी युक्त वैराग्य करो, युद्ध करो। यहाँ पे एक छोटा सा वीडियो है, मैं आपको दिखाता हूँ। इसके लिए मैं हाई क्वालिटी में स्क्रीन शेयर करता हूँ, उससे अच्छे से आपको दिखेगा। एक मिनट। तो आप देख सकते हैं जी। तो आपने देखा कि किस तरीके से प्रभुपाद जी जो है अमेरिका में जब कीर्तन करे तो लोगों ने श्रवण मात्र से उनके हृदय में इतना ज्यादा प्रभाव पड़ गया। ठीक है, तो हमें भी जो है किसी बात का संकोच नहीं करना है और हमें भगवान की भक्ति में लगना है, क्योंकि श्रवण में बहुत ज्यादा शक्ति होती है। अब यहाँ पे भगवान बताएंगे कि जो विद्वान पुरुष होते हैं उसके क्या लक्षण होते हैं। तो भगवान क्या कहते हैं, विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे कवि हस्तिनी सुनी चैव स्वपाके च पंडिता समदर्शिना। विनम्र साधु पुरुष अपने वास्तविक ज्ञान के कारण एक विद्वान तथा विनीत ब्राह्मण गाय, हाथी, कुत्ता तथा चंडाल को समान दृष्टि यानी संभाव से देखता है।
तो जो विद्वान पुरुष होता है वो क्या करता है, वो सबों को समान दृष्टि से देखता है। इसका अर्थ ये नहीं है कि वो गाय को हाथी बोलता है और हाथी को देख के बोलता है ये कुत्ता है, नहीं, इसका अर्थ ये नहीं है। इसका अर्थ ये है कि वो सबों के अंदर परमात्मा को देखता है और सभी को परमात्मा का अंश मानता है। तो किसी से भी नफरत नहीं करता है ना, उनपे दया करता है। तो यहाँ पे चंडाल है, चंडाल का अर्थ होता है जो कुत्ते का मांस खाता है। तो सबकी ओर वो समान दृष्टि रखता है, दया भाव से ही सबको देखता है, किसी से भी वो द्वेष नहीं करता, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे वो कुत्ता हो, चाहे वो चंडाल हो। उसका जो समान दृष्टि रहता है सबके प्रति संभाव ही रहता है। पर हो सकता है कि उसका व्यवहार अलग हो, द्वेष नहीं पर व्यवहार अलग हो सकता है। क्योंकि मान लीजिए कि कोई क्रिमिनल है ना, उसके लिए तो हमें व्यवहार थोड़ा अलग रखना ही पड़ेगा, पर वो उसको दया भाव से देखता है, उसके प्रति द्वेष नहीं करता है। जैसे कि आप सब हैं, आप सब व्हाट्सएप ग्रुप में हैं, तो सबको समान दृष्टि से देखा गया, चाहे पुरुष हो चाहे महिला, चाहे आप एक प्रांत से हो चाहे दूसरे प्रांत से, और सबको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड किया गया। पर उसके बाद अगर कोई व्हाट्सएप ग्रुप में गलत इस्तेमाल करता है उस ग्रुप का और गलत गलत मैसेज किसी को भेजता है, तो क्या होगा, तब उसके खिलाफ हमें एक्शन भी लेना पड़ेगा। तो हमारा व्यवहार बदलेगा उसके प्रति, पर हमारी दृष्टि नहीं बदलेगी, उसके प्रति फिर भी दया भाव ही रहेगा, क्योंकि हम जानते हैं कि सारे व्यक्ति जो है वो भगवान के अंश ही होते हैं। तो विद्वान पुरुष सबकी ओर संभाव रखता है। ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण श्लोक है, इसको आप ध्यान से देखें। यहाँ पे हम देखेंगे कि किस तरीके से हमारी इंद्रियां जो है वो हमें फंसाती हैं, और हर एक इंद्री के लिए हम उसका उदाहरण भी लेंगे। तो भगवान क्या कहते हैं, ये ही संस्पर्शजा भोगा दुख योनया एवते आद्य अंतवंत कौन्तेय नातेषु रमते बुधा। बुद्धिमान मनुष्य दुख के कारणों में भाग नहीं लेता जो कि भौतिक इंद्रियों के संसर्ग से उत्पन्न होते हैं। हे कुंती पुत्र, ऐसे भोगों का आदि तथा अंत होता है, अतः चतुर व्यक्ति उनमें आनंद नहीं लेता। तो भगवान क्या कहते हैं, ना तेषु रमते बुधा, बुधा यानी बुद्धिमान व्यक्ति। तो बुद्धिमान व्यक्ति क्या करता है, ये ही संस्पर्शजा भोगा दुख योना एवते। तो जो दुखों के कारण होते हैं ना, उनमें वो भाग नहीं लेता। कौन, बुद्धिमान व्यक्ति। क्यों ऐसा करता है वो, आद्य अंतवंत कौन्तेय, क्योंकि ऐसे जो भोग हैं उसका आदि और अंत है, वो शाश्वत नहीं है, परमानेंट नहीं है। तो ऐसा जो चतुर व्यक्ति होता है वो जानता है कि जो इंद्रिय भोग है, जो दुखों के कारण है, उसका आदि है, उसका अंत है, तो मैं ऐसे भोगों में क्यों आनंद लूं। ना तेषु रमते बुधा, वो उसमें रमता नहीं है, वो उसमें बिल्कुल भी आनंद नहीं लेता है। क्योंकि जितने भी संसारिक भोग है ना, ऐसा कोई भी संसारिक भोग नहीं है जिसका आदि और अंत ना हो। उसका हमेशा एक बिगिनिंग होती है और एक एंड होता है। इस कारण क्या होता है, वो आपको पूरी तरीके से कभी भी तुष्ट या संतुष्ट नहीं कर पाता। आपके मन में हमेशा कहीं ना कहीं एक कोने में रह जाता है कि मैं पूरी तरीके से तुष्ट नहीं हुआ, पूरी तरीके से संतुष्ट नहीं हुआ। इसीलिए चतुर व्यक्ति जो है वो ऐसे जो है भोग में लगता ही नहीं है। पर भक्ति से जो हमें खुशी मिलती है ना, भगवान की सेवा से जो खुशी मिलती है, वो हमेशा शाश्वत होती है और वो पूरी तरह हमें तुष्ट भी करती है। जैसे आप कोई खाना खाते हैं, आप कोई पिज्जा खाते हैं, तो रजोगुनी खाना खाते हैं, तो आप कितना ही खा लें आप संतुष्ट कभी नहीं होते। पेट भर जाता है पर मन नहीं भरता। हम कहते हैं ना, पेट भर गया पर मन नहीं भरा, यानी आपको तुष्टि नहीं मिली, आपको संतुष्टि नहीं मिली। पर यही जब सतोगुनी खाना, जो सात्विक खाना है, वो आप भगवान को अर्पित करके प्रसाद के रूप में खाते हैं, तो खाना स्वाद भी रहता है और आपको तुष्टि भी होती है, आपको संतुष्टि भी मिलती है। तो हम देखेंगे अभी किस तरीके से हमारी पांच इंद्रियां जो ज्ञान इंद्रियां, उनके कारण हम फंसते हैं। तो पहला उदाहरण लेते हैं आंख का, है ना। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं चित्र में पतंगा। ये पतंगा क्या करता है, अपने आंखों के कारण फंस जाता है। कैसे, ये रोशनी की ओर इतनी ज्यादा आकर्षित होता है, उसको इतनी ज्यादा मजा आता है रोशनी की ओर जाने में, कि वो आग के निकट जाता है जाता है जाता है, और अंत में क्या होता है, वो उस आग में गिर के मर जाता है। तो उसकी इंद्रियों ने उसे फंसा दिया, है ना, आंख ने उसे फंसा दिया, क्योंकि वो रोशनी से इतना ज्यादा आकर्षित था, उसको इतना ज्यादा आनंद आ रहा था कि उसने अपनी इंद्रियों पे बिल्कुल भी संयम नहीं रखा, और वो उस रोशनी की ओर बढ़ता गया, और अंत में उसी रोशनी की आग में जल के मर गया। फिर आगे क्या है, आगे दूसरा उदाहरण हम लेते हैं हिरण का। तो हिरण क्या है, हिरण
एक अलग तरीके की सीटी की आवाज से बहुत ज्यादा आकर्षित होता है। तो जब किसी जो शिकारी को हिरण को पकड़ना होता है तो वो क्या करता है, वो उस सीटी को बजाता है। ऐसे तो आप हिरण को पकड़ नहीं सकते, ये बहुत तेज दौड़ता है, आपके बगल में भी खड़ा हो तो तुरंत निकल जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। पर जब वो उस आवाज को सुनता है तो अपने ऊपर से नियंत्रण खो बैठता है, वो इतना ज्यादा उस पर आकर्षित होता है कि वो खुद ही चलते चलते उस शिकारी की ओर आ जाता है और बगल में आके खड़ा हो जाता है। फिर शिकारी क्या करता है, उसे मार देता है। तो यहाँ पे कौन सी इंद्रिय ने उसे फंसा दिया, उसके कान ने उसे फंसाया। ठीक है, वो अपने ऊपर बिल्कुल भी नियंत्रण नहीं रख पाया और इतना ज्यादा आनंद उसको मिला उस आवाज को सुनने में कि वो उसकी ओर आकर्षित होकर चला गया। तीसरा क्या है, तीसरा उदाहरण हम लेते हैं भंवरे का। तो भंवरा क्या करता है, भंवरा को पुष्प की सुगंध इतनी ज्यादा पसंद आती है कि वो उसकी ओर जाता है और उसी में रम जाता है ना। और वो भूल जाता है कि ये पुष्प जो है उसे बंद भी कर सकता है ना। किसी किसी पुष्प में आप देखते हैं कि भंवरे बंद हो जाते हैं या क्या होता है, वो पानी में गिर जाता है। तो यहाँ पे उसकी नाक ने उसे फंसाया। वो सुगंध में इतना ज्यादा मग्न हो जाता है कि उसे इस बात की चिंता नहीं रहती कि अब उसकी जान जाने वाली है। तो या तो वो पानी में गिर के मर जाता है या उस पुल में ही वो बंद हो जाता है। फिर क्या है, मछली है ना। मछली का तो बहुत ही साधारण उदाहरण है कि किस तरीके से मछली को पकड़ा जाता है, उसे भोजन देके पकड़ा जाता है। तो यहाँ पे मछली की जीभा उसे फंसाती है, क्योंकि भोजन खाने के चक्कर में वो कांटे में फंस जाती है और अपनी जान से उसे हाथ धोना पड़ता है। और हाथी, हाथी कैसे फंसता है, हाथी को हथनी का स्पर्श बहुत ज्यादा पसंद है। तो हमारी जो पांचवी कर्म ज्ञान इंद्रियां है वो है स्पर्श। तो जो शिकारी होते हैं वो क्या करते हैं, वो एक और हथनी को रखते हैं, फिर बीच में बहुत बड़ा गड्ढा जैसा आप चित्र में देख सकते हैं वो खोदते हैं, और उस तरीके से जब हाथी उसे देखता है तो वो दौड़ा चला आता है। और गड्ढे जिसके ऊपर शिकारी फल आदि बिछा देते हैं, सॉरी पुष्प और टहनियां बिछा देते हैं, वो उसे नहीं देख पाता और उस गड्ढे में गिर जाता है। क्यों, क्योंकि वो हथनी को स्पर्श करने के लिए इतना ज्यादा उत्तेजित रहता है, अपनी इंद्रियों पे बिल्कुल भी वो संयम नहीं रख पाता। तो इस तरीके से हमने देखा कि किस तरीके से हमारी 5 ज्ञान इंद्रियां हमें फंसा सकती हैं। जैसे कि पतंगों को जो है आंख ने फंसाया, हिरन को कान ने फंसाया, भंवरे को नाक ने फंसाया, मछली को जीभा ने और हाथी को स्पर्श ने। तो हमारी जो ये 5 इंद्रियां है ना, हमें इसे बहुत ज्यादा संयम में रखने की आवश्यकता है, क्योंकि हम अगर इस 5 इंद्रियों को संयम में नहीं रख सकते हैं तो हम भी इन्हीं की तरह जो है बहुत ही ज्यादा मुश्किल में पड़ सकते हैं। तो आप देख सकते हैं इस चित्र में किस तरीके से जो है लोग अपनी इंद्रियों पे काबू नहीं पाके भोग में लिप्त होते जाते हैं और फिर उनका पतन हो जाता है। तो आज हम आते हैं इस अध्याय के आखिरी श्लोक में, यह है 29वां श्लोक, और ये हमारा श्लोक ऑफ द डे भी है, और ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण श्लोक है। इसको आचार्य शांति सूत्र बताते हैं। इस श्लोक का नाम है शांति सूत्र। तो अगर आपको कोई कहता है कि भगवत गीता के शांति सूत्र श्लोक को बताएं, तो आप उसे 5वें अध्याय का 29वां श्लोक बता सकते हैं। तो इसे शांति सूत्र क्यों कहा जाता है, क्योंकि जब भी हम बेचैन होते हैं, जब भी हमारे जीवन में ऐसी परिस्थिति आती है कि हम शांति खोजते हैं, तो हम तुरंत इस श्लोक को पढ़ के, उसके तात्पर्य को पढ़ के, है ना, उसका अनुवाद को पढ़ के, उसको आत्मसात करके ये समझ सकते हैं। और फिर जब हम ऐसा समझते हैं तो भगवान खुद कहते हैं कि जो लोग समझ जाएंगे वो तुरंत शांति प्राप्त करेंगे। तो भगवान ऐसा इसमें क्या कहते हैं, भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सूर्यदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति। ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति यानी मेरे भावनामृत से पूर्ण पुरुष भौतिक दुखों से शांति लाभ करेगा। किस बात को जानकर, भोक्ता राम यज्ञ तपसाम यानी मुझे समस्त यज्ञों तथा तपस्याओं का परम भोक्ता, सर्वलोक महेश्वरम समस्त लोकों तथा देवताओं का परमेश्वर, सूर्यदम सर्वभूतानाम एवं समस्त जीवों का उपकारी एवं हितैषी जानकर। यानी जो मनुष्य भगवान को समस्त यज्ञ और तपस्याओं का परम भोक्ता मानता है, समस्त लोक और देवताओं का परमेश्वर मानता है और समस्त जीवों का उपकारी और हितैषी मानता है, वो क्या करता है, वो भौतिक दुखों से शांति लाभ करता है। कैसे, भोक्ता राम। तो भगवान कहते हैं कि जितने भी यज्ञ होते हैं ना,
उनका मैं भोगता हूँ। ठीक है, तो यानी हम जो है वो भोग करने के लिए नहीं बने, भोग कौन करता है? भगवान करते हैं। तो जब हम भोग करने की कोशिश करते हैं तब हम फंस जाते हैं। ठीक है, क्योंकि हम चाहते हैं कि हम इस प्रकृति के जितने संसाधन उनका भोग कर लें, तो है ना, उसमें क्या होता है, फिर उसमें हम फंसते चले जाते हैं। जैसे मान लीजिए कि आप कोई पुरुष है ना, किसी पुरुष को अगर आप बोलेंगे कि तुम साड़ी पहन के ऑफिस जाओ, तो क्या वो ऐसा कर पाएगा? क्या उसका काम में मन लगेगा? नहीं, क्योंकि वो साड़ी पहनने के लिए नहीं बना। तो हम भोग करने के लिए नहीं बने हैं। तो जब हम भोग करने लगते हैं तब हमारी समस्याओं का शुरुआत हो जाती है। हम क्या है, तो हमारे लिए कहा गया है कि जीवेर स्वरूप होए कृष्णेर नित्यदास। तो हम सेवक हैं, हम स्वामी नहीं हैं, हम भगवान की सेवा करने के लिए बने हैं। तो जब सेवक जो है स्वामी बनने की कोशिश करता है, जब सेवा करने की जगह हम भोगने की कोशिश करते हैं, तब हमारे दुखों का कारण शुरू हो जाता है, तब हमारे जितने दुख हैं वो शुरू हो जाते हैं। तो हमारा असली स्वरूप है भगवान की सेवा करना, पर जब हम भोगने लगते हैं तब हम अपने आप को दुख की ओर ढकेल देते हैं। तो इसीलिए भगवान कहते हैं कि जितने भी यज्ञ हैं और जितनी भी तपस्या, उसका परम भोक्ता कौन हूं? परम भोक्ता मैं हूं। फिर क्या कहते हैं? सर्वलोक महेश्वरम, यानी जितने भी लोक हैं और जितने भी देवता हैं, उसका स्वामी कौन हूं? उसका स्वामी मैं हूं। पर हम क्या करते हैं? हम अपने आप को स्वामी मानते हैं। हमारे अंदर स्वामित्व का इतना ज्यादा भाव रहता है ना, मेरा घर, मेरा पैसा, मेरी फैमिली, मेरी जमीन, मेरी जायदाद, तो सब मेरा मेरा मेरा। तो जब हम स्वामित्व की भावना में रहते हैं तो हमारे अंदर बहुत ज्यादा अहंकार आता है, और जब अहंकार आता है तो हमारा दुख भी आने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि वास्तव में हमारा कुछ भी नहीं है। जो हम अन्न खाते हैं, हम उसमें से खुद भी कुछ नहीं बना सकते, है ना। हम देखते हैं बीज को हम बोते हैं तो उसमें से अन्न निकलते हैं, क्या हम कर सकते हैं? धरती भी भगवान की, सूर्य भी भगवान का, जल भी भगवान का, सब कुछ भगवान का है, फिर भी हम सब कुछ अपना मानते हैं। तो भगवान कहते हैं कि मैं ही जो हूँ सबका स्वामी हूँ। तो जब हम अपने अंदर से स्वामित्व का भाव हटाते हैं तो हमें शांति प्राप्त होती है। फिर भगवान क्या कहते हैं? सूर्यदम सर्वभूतानाम, यानी मैं सभी जीवों का परम हितैषी और उपकारी हूँ। और सभी जीव, जीव यानी मनुष्य, जानवर, पेड़, सब कुछ, सबके भगवान कौन है? सबके मित्र हैं, सबके हितैषी और सबके उपकारी हैं। आप मान लीजिए आपका कोई मित्र है ना, बहुत बड़ा आईएएस ऑफिसर है या आईपीएस ऑफिसर है, तो आप क्या है, आप निश्चिंत रहते हैं, आपके मन में शांति रहती है कि अगर किसी ने मेरे साथ कुछ गलत किया तो मैं अपने मित्र को जाके बता दूंगा। तो इसी तरीके से यहाँ पे साक्षात भगवान है ना, अनंत कोटि ब्रह्मांड के मालिक आपसे कह रहे हैं कि मैं आपका हितैषी हूँ, मैं आपका उपकारी हूँ। तो जैसे इस बात को हम मान लेते हैं, वैसे हमारे सारे दुख खत्म हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि भगवान तो परम पिता है, भगवान सबके पिता है, सबके हितैषी और सबके उपकारी है। तो जब भगवान खुद कहते हैं कि मैं उपकारी हूँ, हितैषी, तो हमें किस बात के लिए डरना, किस बात से हमें भयभीत होना? क्योंकि भगवान तो हमारे साथ हैं। जैसे प्रहलाद महाराज है ना, प्रहलाद महाराज के ऊपर उनके पिताजी ने इतने ज्यादा अत्याचार किए, पर फिर भी प्रहलाद महाराज को पता था सूर्यदम सर्वभूतानाम, भगवान मेरे हितैषी हैं, भगवान मेरे उपकारी हैं। तो बिल्कुल भी वो जो है घबराए नहीं, और अंत में भगवान ने उनका उद्धार भी किया। तो कई लोग कहते हैं मेरे जीवन में तो बहुत दुख आते हैं, मैं क्या करूं? तो हमें उसे सोचना चाहिए कि वो भगवान की ही योजना है। क्योंकि हम देखते हैं दुख एक आशीर्वाद की तरह आते हैं। जो दुखी होते हैं ना, वो ज्यादा अच्छी भक्ति कर पाते हैं। क्योंकि सुख में क्या होता है, सुख में हमारे अंदर आलस्य आ जाता है, प्रमाद आ जाता है, और हम भगवान से दूर हो जाते हैं। तो दुख को भी हमें, जो हमारी स्थिति जो है जब हमारे अनुकूल नहीं है, प्रतिकूल है, तो हमें भगवान को धन्यवाद देना चाहिए कि हमारी स्थिति प्रतिकूल हुई, तभी तो हम आपके चरण में आ पाए। कुंती महारानी भागवतम में बहुत ही सुंदर प्रार्थना करती हैं। वो कहती हैं कि मुझे बार बार दुख दीजिए, क्योंकि जब आप मुझे दुख देते हैं तब मैं आपकी शरण में आ पाती हूँ, आपका स्मरण कर पाती हूँ। हम उस लेवल के भक्त तो नहीं बन सकते, पर फिर भी जब हमारे जीवन में दुख है तो हम किसी को दोषारोपण ना करें, हम भगवान को उसके लिए धन्यवाद करें, क्योंकि ऐसे समय में हमारे हृदय की शुद्धि ज्यादा होती है। क्योंकि हमें इस बात को समझना है कि पिता जो है वो कभी भी अपने बच्चे का गलत नहीं चाहता। कभी कभी जैसे हम देखते हैं भौतिक संबंध में भी, अगर कोई बच्चा स्ट्रगल कर रहा है, पढ़ाई ठीक से नहीं कर पा रहा है, नौकरी नहीं मिल पा रही है, तो पिता उसका देखता है, पर फिर भी वो चुप रहता है, क्योंकि उसे पता है कि जब तक ये स्ट्रगल नहीं करेगा तब तक वो अपने पैरों पे आगे जाके ठीक से खड़ा नहीं हो पाएगा। तो हो सकता है कि पिता का कोई सोर्स भी हो, वो किसी को जानता भी हो, पर फिर भी वो कुछ समय तक चुप रहता है, क्योंकि वो चाहता है कि बच्चा थोड़ा स्ट्रगल करे और जो है मेहनत ज्यादा करे। इसी तरीके से भगवान हमें कुछ दुख देते हैं,
तो हमें ऐसा नहीं सोचना है कि वो हमसे द्वेष करते हैं। भगवान हमारे पिता हैं, वो ऐसा इसलिए होता है हमारे साथ जिससे हमारे हृदय की ज्यादा शुद्धि हो और हम भगवान के और ज्यादा नजदीक जा पाए। तो प्रभुपाद जी यहाँ पे भाईचारे के बारे में बताते हैं। भाईचारे के बारे में यहाँ पे बहुत ही सुंदर श्लोक में प्रभुपाद जी ने बहुत ही सुंदर तात्पर्य लिखा है कि भगवान कहते हैं कि मैं सबका, सारे जीवों का क्या हूं, हितैषी और उपकारी हूं। प्रभुपाद जी कहते हैं कि जब विश्व युद्ध 2 हुआ है ना, वर्ल्ड वॉर 2, उसके बाद क्या बना, संयुक्त राष्ट्र, यूनाइटेड नेशंस की स्थापना हुई। तो उसका उद्देश्य क्या था, उसको बनाने के पीछे उद्देश्य था कि पूरे जगत में जो है शांति फैलाई जाए। पर ऐसा हुआ क्या? प्रभुपाद जी कहते हैं ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं हुआ। क्यों? उसके बाद तो देश और ज्यादा बंटने लगे, है ना। उस समय कम देश थे, आज ज्यादा देश हो गए। इतनी लड़ाइयां होने लगी देशों में आपस में कि अलग अलग विभाजित होने लग गए। तो संयुक्त राष्ट्र पूरी तरीके से फेल हो गया। क्यों? क्योंकि उन्होंने भाईचारा फैला ही नहीं पाया, उल्टा देश जो है और ज्यादा बंटवारा होने लगा, यानी अशांति ज्यादा फैल गई। पर इस श्लोक को अगर हम फॉलो करें तो हम पूरे विश्व में शांति फैला सकते हैं। क्यों? क्योंकि भगवान कहते हैं मैं सबका परम पिता हूं। तो जब एक ही परम पिता होता है तो हम सब आपस में भाई बनते हैं, है ना। यहाँ पे जब हम अलग अलग होते हैं तब क्या होता है, तब लड़ाइयां होती है। पर जब हमें पता चलता है कि हमारे परम पिता एक ही हैं, भगवान श्री कृष्ण है, तब क्या होता है, तब भाईचारा और शांति फैलती है। तो जब तक सब ये नहीं मानेंगे कि हमारे परम पिता एक ही हैं, तब तक शांति कभी भी नहीं फैलेगी। तो चाहे कितना ही हम संयुक्त राष्ट्र, कितना ही यूनाइटेड नेशंस हम बना लें, पर जब हम इस श्लोक का पालन करेंगे और हम ये जान लेंगे कि भगवान जो है वो सबके परम पिता हैं, सबके हितैषी हैं, सबके उपकारी हैं, तब भाईचारा जो है वो दुनिया में स्थापित हो सकता है। इसका उदाहरण आप इस्कॉन में देख सकते हैं। इस्कॉन में प्राय सारे राष्ट्र के जितने भी राष्ट्र हैं सबके भक्त रहते हैं और आपस में मिलजुल के भाईचारे के साथ रहते हैं, है ना। आप मायापुर में भी देख सकते हैं, या आप जहाँ रहते हैं, आप जिस भी शहर में उस इस्कॉन मंदिर में देख सकते हैं कि कोई ना कोई इंडिया से बाहर का भक्त जरूर रहता है और भाईचारे के साथ रहता है। क्यों? क्योंकि हम ये जानते हैं कि शरीर हो सकता है बाहर का हो, या भारतीय हो, या फॉरेन हो, पर हमारे परम पिता एक ही हैं, भगवान श्री कृष्ण। तो जैसे युद्ध में जब हम उतरते हैं तो कवच पहन के उतरते हैं ना, उससे हमारे मस्तिष्क में शांति रहती है कि हमने कवच पहना है, तो दूसरा कोई अगर बाण चलाएगा तो उससे मेरी रक्षा होगी। इसी तरीके से जब हम अपनी भौतिक जिंदगी जीते हैं तो हमें भी ज्ञान का कवच पहन लेना चाहिए। क्या है ज्ञान का कवच? कि भगवान ने कहा है कि वो मेरे हितैषी हैं, वो मेरे उपकारी हैं, भगवान मुझसे बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं और मेरे साथ कुछ भी गलत नहीं होगा, जो होगा वो अच्छा ही होगा, क्योंकि भगवान मेरे हितैषी हैं और भगवान मेरे उपकारी हैं। भगवान हमेशा हमसे प्रेम करते हैं क्योंकि वो हमारे परम पिता हैं। तो इस ज्ञान के कवच के साथ ही हमें अपने भौतिक जिंदगी को आगे बढ़ाना चाहिए। ठीक है। अब प्रभुपाद जी ने यहाँ पे बताया कि जो हमें मानव शरीर मिला है ये बहुत ही ज्यादा दुर्लभ है, तो हमें इसका उचित उपयोग करना चाहिए। प्रभुपाद जी इसके लिए बहुत ही सुंदर उदाहरण देते हैं, उस उदाहरण को हम पढ़ते हैं। जैसे सोने की एक ईंट मूल्यवान है और इसे कागज के वजन के रूप में उपयोग करने से बेहतर उद्देश्य के लिए उपयोग किया जा सकता है। तो मान लीजिए आपके पास एक पेपर वेट है ना, और आपके पास एक सोने की ईंट है, तो क्या आप सोने की ईंट का इस्तेमाल पेपर वेट की तरह करेंगे? नहीं करेंगे ना। आप पेपर वेट का इस्तेमाल पेपर की तरह करेंगे और सोने की ईंट का इस्तेमाल सोने की ईंट की तरह। उस सोने की ईंट से आप एक कण भी जो है गिरने नहीं देंगे, एक कण भी उसका बर्बाद होने नहीं देंगे। आप चाहेंगे कि उसका एक छोटे से छोटा कण भी अच्छे कार्य में लगे। तो इसी प्रकार बहुमूल्य मानव जीवन का उपयोग संसारिक अर्थ भोग के बजाय वास्तविक सुख प्राप्त करने के लिए किया जाना चाहिए। तो हमारा जो ये शरीर है ना, ये है सोने की ईंट, पर अगर हम इसे आहार, निद्रा, भय, मैथुन इसी में व्यर्थ करते हैं तो हमने इस सोने की ईंट का इस्तेमाल एक पेपर वेट से ज्यादा नहीं किया। तो इसलिए हमें ये शरीर की आवश्यकता ही नहीं थी। अगर हमें आहार, निद्रा, भय, मैथुन ही करना था तो हमें मनुष्य शरीर की आवश्यकता नहीं थी। क्यों? क्योंकि हमने देखा है आहार यानी खाना तो अगर हमें पसंद है तो हमें तो फिर हाथी का शरीर मिलना चाहिए था, क्योंकि हाथी इतना ज्यादा खाता है, हम तो उतना खा भी नहीं पाते। तो फिर हमें मनुष्य शरीर क्यों चाहिए? निद्रा, अगर हमें सोना ही है तो फिर हमें तो भालू का शरीर मिलना चाहिए था, वो कितना सो सकता है ना, 6 महीने भी सो सकता है। तो फिर हमें मनुष्य शरीर की क्या आवश्यकता है? भय यानी अपनी रक्षा करना है ना। हम देखते हैं फिर तो हमें कुत्ते का शरीर मिलना चाहिए था। आप देखते हैं आपस में कुत्ते अपने एरिया को लेके कितना ज्यादा,
है ना वो रहते हैं, कोई दूसरा कुत्ता अगर उनके एरिया में घुसना चाहता है तो कितना ज्यादा वो भौंकते हैं और आक्रामक हो जाते हैं। तो फिर हमें अपना मनुष्य शरीर क्यों मिला? और मैथुन यानी बच्चे पैदा करना, तो बंदर जो है, बंदर तो जितने बच्चे पैदा करते हैं शायद हम नहीं कर सकते। तो यानी कहने का अर्थ है कि अगर हम इस मनुष्य शरीर को आहार निद्रा भय मैथुन में ही इस्तेमाल करें तो हमने इस शरीर का जो है व्यर्थ ही गवा दिया, पेपर वेट की तरह इसका इस्तेमाल किया। जबकि ये शरीर जो है वो सोने की ईंट है। क्यों? क्योंकि मनुष्य जीवन में हम जिज्ञासा कर सकते हैं, हम ये जिज्ञासा कर सकते हैं कि हम कौन हैं, हम ये जिज्ञासा कर सकते हैं कि हमारा जीवन का उद्देश्य क्या है, भगवान कौन है, हमारा भगवान से क्या संबंध है, हम भगवान से कैसे जुड़ सकते हैं। और ये जिज्ञासा हम सिर्फ मनुष्य शरीर में ही कर सकते हैं और कोई भी योनि में हम ये जिज्ञासा नहीं कर सकते। तो इसीलिए हमें जो बहुमूल्य मानव शरीर मिला है जो एक सोने की ईंट की तरह है, इसका हमें उपयोग करना चाहिए शाश्वत सुख पाने के लिए, ना कि सांसारिक सुखों में इसे व्यर्थ करना चाहिए। तो इसीलिए हमें भक्ति करनी चाहिए जिससे हम इस शरीर का इस्तेमाल भगवान को जानने में करें और अपने आप को भगवान से जोड़ने में करें। यही हमारा जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। ठीक है, तो फिर हम अध्याय के अंत में आते हैं। प्रभुपाद जी के कुछ शब्द हम देखते हैं। यह 5वां अध्याय कृष्ण भावनामृत की, जिसे सामान्यतः कर्मयोग कहते हैं, व्यवहारिक वाक्य है। तो जब हम कहते हैं कि हमें कृष्ण कॉन्शियस होना चाहिए, कृष्ण भावनामृत होना चाहिए, तो इस अध्याय में हमने देखा कि किस तरीके से हम उसे प्रैक्टिकल अप्लाई कर सकते हैं, व्यवहारिक रूप से उसका एप्लीकेशन कर सकते हैं। यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर दिया गया है कि कर्म योग से मुक्ति किस तरह प्राप्त होती है। कृष्ण भावनामृत में कार्य करने का अर्थ है भगवान के पूर्ण ज्ञान के साथ कर्म करना। तो यानी हमने जो देखा था अध्याय के शुरू में कि ज्ञान योग में भगवान के लिए हम ज्ञान अर्जन करते हैं, कर्म योग के लिए हम भगवान के लिए कर्म करते हैं, पर जब पूर्ण ज्ञान के साथ हम भगवान की सेवा करते हैं तो उसे हम कहते हैं कृष्ण भावनामृत कर्म। यानी जहाँ पे ज्ञान योग और कर्म योग का सामंजस्य हो जाता है, क्योंकि ज्ञान से हमें दृढ़ता मिलती है। और अगर हमारे पास ज्ञान नहीं है तो क्या होता है, तो हमारी भक्ति सिर्फ एक भाव बन के रह जाती है। जैसे भारत में हमने देखा ना, कितने लोग मंदिर जाते हैं, प्राय सभी लोग मंदिर जाते हैं, पर क्या होता है, अगर आप उन्हें कुछ उल्टा सुना दें तो वो उस ओर बढ़ जाते हैं, फिर अगर आप उसे कुछ और बता दें तो किसी और बढ़ जाते हैं, क्योंकि उन्हें ज्ञान नहीं रहता, उन्होंने शास्त्र का अध्ययन नहीं किया है। पर जब हम शास्त्र पढ़ते हैं, जब हम ज्ञान अर्जित करते हैं, तो कोई उन्हें बहका नहीं सकता। तो हमने देखा है कितने अच्छे ना, कितने ही भक्त थे, बहुत ही अच्छे, पर जब उन्होंने सुना कि आप सिंगाड़ा खाइए, आप जलेबी खाइए, आपके दुख दूर हो जाएंगे, तो उन्होंने ऐसा किया। क्यों? क्योंकि उन्होंने ज्ञान नहीं था, उन्होंने शास्त्र नहीं पढ़े थे। तो हमें उन्हें कुछ भी बोलते हैं वो उस ओर बढ़ जाते हैं। तो भक्ति सिर्फ एक भाव बन के रह जाती है जब तक हम ज्ञान का अर्जन नहीं करते। इसीलिए हमें ज्ञान का अर्जन करके फिर भगवान के लिए भक्तिमय कर्म करना चाहिए। ऐसा कर्म दिव्य ज्ञान से भिन्न नहीं होता। प्रत्यक्ष कृष्ण भावनामृत भक्ति योग है और ज्ञान योग वह पथ है जिससे भक्ति योग प्राप्त किया जा सकता है। तो ज्ञान योग से क्या है? ज्ञान योग से हम पेड़ की जड़ का पता लगाते हैं कि पेड़ की जड़ कहाँ है। और कर्म योग क्या है? कर्म योग का मतलब हो गया जड़ में पानी देना। तो मान लीजिए आपके पास एक पेड़ है, पर आपको ये नहीं पता कि पानी कहाँ देना है, तो आप कहीं भी पानी दे सकते हैं। पर ज्ञान योग से आप ये पता लगाते हैं कि जड़ कहाँ है, फिर उसके बाद जब उसको सींचते हैं, वो किससे सींचते हैं? कर्म योग से सींचते हैं। कृष्ण भावनामृत का अर्थ है परमेश्वर के साथ अपने संबंध का पूर्ण ज्ञान प्राप्त करके कर्म करना, और इस चेतना की पूर्णता का अर्थ है कृष्ण या श्री भगवान का पूर्ण ज्ञान। शुद्ध जीव भगवान के अंश रूप में ईश्वर का शाश्वत दास है। तो जैसा हमने कहा कि जो हमारी जो प्रकृति है, जो हमारा स्वभाव है, वो है भगवान की सेवा करना। जीवेर स्वरूप होए कृष्णेर नित्य दास। पर जहां पे हम भोग करने लगते हैं वहीं पे हमारे दुख शुरू हो जाते हैं। वह माया पर प्रभुत्व जताने की इच्छा से ही माया के संपर्क में आता है और यही उसकी कष्टों का मूल कारण है। तो हम क्या करते हैं? हम प्रभुत्व जताना चाहते हैं, यानी स्वामी बनना चाहते हैं। किस लिए? नेचर को, है ना, नेचर को एक्सप्लॉइट करना चाहते हैं। तो वहीं से हमारे सारे दुखों का जो है मूल कारण शुरू होता है। जब तक वह पदार्थ के संपर्क में रहता है उसे भौतिक आवश्यकताओं के लिए कर्म करना पड़ता है। तो जैसे क्या है, जैसे एक चाकू है ना, चाकू पे अगर जंग लग जाता है तो क्या है, वो बेकार हो जाता है वो चाकू। तो इसी तरीके से जब हम जीवात्मा जब पदार्थ के संपर्क में आते हैं तो हमारे ऊपर बहुत ज्यादा कलमश लग जाते हैं ना, कलमश की परत लग जाती है। तो हमें क्या करना है? हमें उसे भक्ति से अलग छुटाना है।
चेतो दर्पणम मार्जनम। तो हमारे अंदर जो जो स्वामित्व का भाव है, जो कि हम जो है प्रकृति का विदोहन करें और इस पे प्रभुत्व जताएं, तो उसे हमें दूर करना है, जो हम भक्ति से ही कर सकते हैं। और ऐसा जब हम करेंगे तो क्या होगा, तुम्हारा वास्तविक स्वरूप जो है वो सामने आएगा। तो जैसा हम कहते हैं ना भौतिक चीजों के लिए, जैसे कोई सिगरेट पीता है, कोई मदिरा पान करता है, तो कैसे शुरुआत होती है, एक बार ट्राई करके देखते हैं, फिर क्या होता है, एक बार ट्राई करने के चक्कर में उसे उसकी लत लग जाती है। तो इसी तरीके से हम ये भी सोच सकते हैं कि भक्ति है ना, एक बार ट्राई करके देखते हैं। जब हमने सब चीज को एक चांस दिया है, तो हमें भक्ति को भी एक चांस देना चाहिए। हो सकता है कि हम अच्छा लगे और हम भक्ति में आगे बढ़ते चले जाएं। कम से कम इसमें नुकसान तो कुछ भी नहीं है ना। सिगरेट पियेंगे, दारू पियेंगे तो उसमें निश्चित रूप से आपका नुकसान है, पर भक्ति में आपका कोई भी नुकसान नहीं है। किंतु कृष्ण भावनामृत उसे पदार्थ की परिधि में स्थित होते हुए भी आध्यात्मिक जीवन में ले जाता है, क्योंकि भौतिक जगत में भक्ति का अभ्यास करने पर जीव का दिव्य स्वरूप पुनः प्रकट होता है। तो जैसा हमने देखा था कि युक्त वैराग्य जो है, यानी हमें जो है सारे कर्मों को करते हुए उसे भगवान से जोड़ते हुए आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि जब पदार्थ जो है वो भगवान की सेवा में लगते हैं तो वो आध्यात्मिक बन जाते हैं। तो हम अंत में देखते हैं कि इस अध्याय में हमने क्या सीखा। तो कर्म संन्यास या कर्मयोग, तो भगवान कहते हैं कि दोनों ही रास्ते हैं, पर कर्म योग जो है वो कर्म संन्यास से श्रेष्ठ है। फिर निष्काम कर्म जो है वो बंधन से हमें मुक्त कराता है, और परमात्मा पर ध्यान के द्वारा ही हमारी मुक्ति हो सकती है। तो इस अध्याय में जो हमने देखा कि 29वां श्लोक जो था वो हमारा श्लोक ऑफ द डे है, जिसमें भगवान शांति सूत्र बताते हैं। भोक्ताराम यक तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति। इसे आप अगले दिन अभ्यास करके आ सकते हैं। और अगला जो हमारा अध्याय है, 6वां अध्याय, वो है ध्यान योग। और हम अगले अध्याय में देखेंगे कि भगवान ने अभी जितने योगों की बात करी, कर्म योग, ज्ञान योग, और फिर अगले अध्याय में जो भगवान ध्यान योग की बात करेंगे, इसमें से भगवान खुद ही बताएंगे 6ठे अध्याय के 47वें श्लोक में कि कौन सा योग सबसे श्रेष्ठ है और कौन सा योगी उन्हें सबसे ज्यादा प्रिय है। तो इससे हमारा आज का अध्याय खत्म होता है। हरे कृष्ण। अगर आपके कोई प्रश्न है तो आप हैंड रेस कर सकते हैं या आप चैट में भी लिख सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण कर सिंह प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, आपके माइक में बहुत डिस्टर्बेंस आ रहा है। प्रभु जी आवाज आ रही है? अभी आ रही है प्रभु जी, बोलिए। प्रभु जी मेरे को बताइए, ये मंदिर के आरंभ में ओम क्यों लगाया जाता है? जी 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 प्रभु जी, इसमें हम देखेंगे आगे अध्यायों में भगवान कहते हैं कि मैं ओमकार हूँ, है ना। वेदों में जितने मंत्र होते हैं वो ओम के बिना खत्म नहीं होते हैं, मंत्रों में मैं ओमकार हूँ। तो वो भगवान है, ओम जो है साक्षात भगवान है। इसलिए भगवान जो ओम लगाया जाता है, क्योंकि ओम जो है वो भगवान को ही संबोधित करता है। ठीक है प्रभु जी। तो हरे कृष्ण क्या पहले तो ओम नहीं लगाते हैं? जी, क्योंकि हरे कृष्णा में तो आप भगवान का साक्षात नाम ले रहे हैं ना। हरे यानी राधा रानी जो भगवान की अंतरंगा शक्ति है, और कृष्णा यानी उनका नाम ही। तो ओम जो है वो जब भगवान अपने ऐश्वर्य के बारे में बताते हैं तो बताते हैं कि वेदों में जितने मंत्र है उसमें मैं ओंकार हूँ। पर जब आप भगवान का खुद ही नाम ले लेते हैं तो आपको इनडायरेक्टली जाने की आवश्यकता नहीं है ना, आप तो डायरेक्ट भगवान का नाम ले रहे हैं। ठीक है प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, फिर ओम नमः शिवाय क्यों बोलते हैं? जी, तो ओम नमः शिवाय हम भगवान शिव जी के लिए बोलते हैं, क्योंकि ये भी एक मंत्र है। ओम का जैसे हमने बताया वो भगवान विष्णु ही है। नमः मतलब हम आपको नमस्कार करते हैं, शिवाय यानी शिव जी, क्योंकि हर मंत्रों में ओम से ही शुरुआत होती है ज्यादातर, तो भगवान विष्णु को जो है संबोधित करता है। और जब हम नमः शिवाय बोलते हैं यानी भगवान शिव जी को हम नमस्कार करते हैं। शिव जी हमेशा भगवान विष्णु के, भगवान नाम के बहुत बड़े भक्त हैं और हमेशा भगवान नाम के ध्यान में ही रहते हैं। ठीक है प्रभु जी। हरे कृष्ण। धन्यवाद, प्रणाम प्रभु जी। हरे प्रभु जी, आपने
जो भेजा था 108 कारण वाला हमें मिला, हमें अच्छा लगा पढ़ के प्रभु जी, धन्यवाद। प्रभु जी आप अपना कॉन्टैक्ट नंबर आप डिस्प्ले में दीजिए। प्रभु जी आवाज नहीं आ रही आपकी। प्रभु जी आपका कॉन्टैक्ट नंबर नहीं था मेरे पास, इसलिए मैंने दूसरे को दिया था वो। जी मिल गया प्रभु जी, मुझे एडमिन ने भेजा तो मैंने पढ़ा उसको, बहुत ही अच्छा भेजा प्रभु जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण अभिषेक प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण आचार्य जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। आचार्य जी मेरा क्वेश्चन ये है कि ध्यान क्या है। दूसरा क्वेश्चन मेरा ये है कि आप कहते हैं कि कृष्णा कॉन्शियसनेस, मतलब सर आचार्य जी मुझे ये जानना है कि जैसे हम कृष्ण भगवान का ध्यान करते हैं, बट ये जो शास्त्र लिखे हैं उसमें ये है कि ध्यान एक ऐसी अवस्था है जहाँ पे विचार शून्य आदमी को होना पड़ता है, तब वो स्टेट मिलती है जिससे हम गॉड को जान सकते हैं। जी तो जी अगर हम किसी चीज के बारे में सोचेंगे तो वो थॉटनेस अवस्था कहाँ रही, वो तो हम किसी के बारे में सोच रहे हैं। तो पहले आचार्य जी मेरे साथ कई बार ऐसा हुआ कि मैं पहुंच जाता था उस स्टेट पे, लेकिन फिर बीच में जैसे ईयर बाय ईयर निकलते गए मैं थोड़ा सा उसमें मिस कर गया। कभी 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 होता है, कभी कभी बिल्कुल कैंसिल हो जाता, होता ही नहीं है चाहे जितनी कोशिश करो। जी जी जी। तो ये बता दीजिए। तो प्रभु जी जो अगला अध्याय हमारा छठा अध्याय वो ध्यान योग पे है, जिसे अष्टांग योग भी कहते हैं। इसकी 8 चरण होते हैं इसमें, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। तो ये 8 मिलके ध्यान योग या अष्टांग योग बनते हैं। तो इसका हम विचार, इसके हम जो है ना डिटेल में चर्चा अगले अध्याय में करेंगे। पर हम ये बता सकते हैं कि आचार्यों ने भी जो बताया और भगवान भी बता देंगे आखिरी में कि कलयुग के लिए ध्यान योग नहीं बना है प्रभु जी। ध्यान योग बना है सतयुग के लिए। सतयुग में जो है उनकी आयु 1 लाख साल होती थी और वो जाके ध्यान करते थे क्योंकि उनके पास डिस्ट्रैक्शंस नहीं थे, उनके मन हमारे जितने कमजोर नहीं थे, बुद्धि हमारी जितनी कमजोर नहीं थी, हमारे जितने वो विचलित भी नहीं थे। तो कलयुग के लिए ध्यान नहीं बना है, हमारे लिए बना है नाम जप, है ना। तो इसीलिए भगवान कहते हैं, हमने तीसरे अध्याय में देखा था कि कलयुग के लिए हमें भगवान के नाम का जप करना है, क्योंकि हम ध्यान से आगे बढ़ ही नहीं सकते, ये असंभव है कलयुग के लिए। आचार्य जी लेकिन कई बाबा हैं, जैसे देवरहा बाबा हो गए या फिर लाहिड़ी महाशय हो गए, ये सब तो इस स्टेट तक पहुंचे हैं, जबकि ये कोई बहुत अभी पुरानी बात नहीं है। प्रभु जी भक्ति हम क्यों करते हैं? हम भक्ति कोई सिद्धि प्राप्त करने के लिए नहीं करते। कोई सिद्धि तो मिल जाती है, सिद्धि मिलना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। हम भक्ति करते हैं जिससे हम भगवान के धाम वापस जा सकें। क्या आप ध्यान करके पूरी जिंदगी लगा के आप एक सिद्धि, मान लीजिए आपने ध्यान लगाया और आप संभव भी हो गए और आप क्या हवा में उड़ना सीख गया, आपने पानी पे चलना सीख गए, अग्नि पे चलना सीख गए, तो आपकी क्या ध्यान के लिए जो सिद्धि आपको मिली, क्या इसी के लिए आपने 50 साल ध्यान लगाए, 60 साल ध्यान? नहीं आचार्य। हाँ, तो कहने का भगवान खुद ही कहते हैं सिद्धियां मिल सकती है ना। और सिद्धि जब मिलती है तब पतन भी होता है, क्योंकि सिद्धि से इतने ज्यादा आकर्षित हो जाते हैं अष्टांग योगी कि फिर वो आगे ही नहीं बढ़ पाते। हमारे को चाहिए भगवत धाम वापस जाना। तो जो आप सोचिए, जो आचार्य है ना 20 साल 25 साल 30 साल 50 साल ब्रह्मचार्य जीवन जीते हैं, भगवान के नाम का जप करते हैं, इतना भगवान के नाम का जप कर लिया, तो क्या वो सिद्ध नहीं होते? वो सिद्ध होते हैं, पर वो सिद्धियों का प्रदर्शन नहीं करते हैं, वो उसमें जाते ही नहीं है, उनको सिद्धियां नहीं चाहिए। वो कहते हैं मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ आपकी सेवा चाहिए भगवान, है ना। नॉर्मली हम देखते हैं मंदिरों में पंडित जी झाड़ा लगाते हैं, किसी को कोई मंत्र बोलते हैं तो वो क्या कहते हैं, मैंने मंत्र की सिद्धि ली है। कैसे? 1 लाख जप किया मैंने, 10 लाख जप किया। आप अगर कैलकुलेशन करेंगे, आप अगर दिन में 16 माला करते हैं ना प्रभु जी, 16 माला अगर हम करेंगे जी, और 108 उसमें मन के होते हैं, ठीक है, 16 माला गुना 108, और उसमें आप एक मंत्र में 16 बार भगवान का नाम लेते हैं, क्योंकि 16 के 16 अक्षर भगवान का नाम है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो गुना 16, आपने एक दिन में 27,600 बार भगवान का नाम लिया। पूरे साल में आपने 1 करोड़ बार भगवान का नाम लिया। तो अगर हम कर्मकांडी अवस्था से सोचें तो 1 करोड़ बार अगर हम भगवान का नाम ले लेते हैं तो हमने वो मंत्र को सिद्ध कर लिया ना। पर भक्त जो है वो ऐसा नहीं सोचते हैं। भक्त को सिद्धि नहीं चाहिए, उन्हें भगवान चाहिए, उन्हें भगवत धाम चाहिए। तो अष्टांग योगी सिद्धि प्राप्त कर लेते हैं, तो उसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है प्रभु जी, ठीक है जी जी। आपका दूसरा सवाल था प्रभु जी ना? हाँ आचार्य, मेरा ये क्वेश्चन था। तो मतलब सर आचार्य हम लोग, मेरी ये मतलब था कि जो ध्यान है इसमें थॉटलेस जो अवस्था होती है वो कैसे प्राप्त? जी जी, ध्यान में हमें वो जी ध्यान जो है वो नहीं है इस युग के लिए। तो हमें भगवान का नाम लेना है, भगवान के नाम पे ध्यान लगाइए, भगवान का नाम जप कीजिए।
बाकी मेडिटेशन में बैठना, विचार शून्य आप अपने आप को कभी नहीं कर सकते। अर्जुन तो नहीं कर पाया प्रभु जी। अर्जुन कहेगा आगे, चंचलम ही मन कृष्णा, ये मन इतना चंचल है कि मैं वायु को तो कंट्रोल कर सकता हूँ, मन को कंट्रोल नहीं कर सकता। तो जब अर्जुन ही नहीं कर पाया प्रभु जी, हम तो कभी सोच भी नहीं सकते ना। जी 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 प्रभु जी, ठीक है। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण विकास प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा विकास प्रभु जी। माता जी उनकी आवाज नहीं आ रही, मैं इतने चैट से ले लूं। जी प्रभु जी। जितेंद्र प्रभु जी कह रहे हैं, नाम में हमेशा एक जैसी रुचि और भाव बनाए रखने के लिए क्या करना चाहिए? प्रभु जी ऐसा होता है कि कभी रुचि ज्यादा कभी कम, हमें छोड़ना नहीं है भक्ति, हमें नाम लेते रहना है। क्योंकि भक्ति जो है उसके स्तर होते हैं, जैसा पहले हमने कहा था। पहले आपको श्रद्धा होती है, फिर साधु संग होता है, फिर उसके बाद आप भजन क्रिया करते हैं, फिर उसके बाद अनर्थ निवृत्ति होती है, फिर निष्ठा होती है, फिर उसके ऊपर आप बढ़ते हैं तो आपको आसक्ति होती है, फिर रुचि होती है, फिर भाव होता है, फिर प्रेम होता है। तो प्रेम तक, रुचि तक, है ना, आसक्ति तक जाने में बहुत समय लगता है। तो हम अभी तो शुरुआत कर रहे हैं, तो हम कनिष्ठ भक्त हैं, जिसे कहते हैं, है ना, नियोफाइट्स। अभी हम शुरू कर रहे हैं, तो हमें करते रहना है। अपने आप जो है रुचि आएगी, अपने आप हमें अच्छा भी लगने लगेगा। आप देखेंगे कि जो 6 महीने पहले रेजिस्टेंस थी करने में, वो आज नहीं है। जो आज है वो कल नहीं रहेगी। तो हमें बस अभ्यास करते रहना है प्रभु जी, एक ना एक दिन जरूर हमें रुचि आएगी। अभी हमारे अंदर इतने कल्मश है ना प्रभु जी, कि हमें अपने आप को जबरदस्ती करके करना पड़ता है। पर धीरे धीरे जब ये साफ हो जाएंगे तो अपने आप रुचि और ज्यादा बढ़ेगी प्रभु जी। सुमित प्रभु जी कह रहे हैं कि उन्हें सरल भाषा में इस कोर्स को करने में आनंद आ रहा है और वो चाहते हैं कि ये हमेशा चलता रहे। धन्यवाद प्रभु जी। और ये नामनिष्ठा प्रभु जी ने जो स्लाइड्स हम दिखाते हैं उन्होंने बनाई है। जैसा हमने बताया था कि वो बहुत ही पढ़े लिखे हैं, बीटेक की उन्होंने आईआईटी कानपुर से, फिर इन्फोसिस में नौकरी भी करी, फिर उसके बाद 3 दशक से भगवान की भक्ति कर रहे हैं। तो उनके मार्गदर्शन में कोर्स चलते हैं। और जितने भी एग्जाम्पल, जितने भी आपको मिलते हैं सरल भाषा में, प्रभुपाद जी ने अपने किताब में लिखे हैं। क्योंकि भगवत गीता के ज्ञान को समझना बहुत जटिल है, और उसे सरल भाषा में प्रभुपाद जी ने अपने किताब में लिखा है, जिससे हम समझ पा रहे हैं। विवेक प्रभु जी बोल रहे हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र क्या कृष्ण जी का है और कृष्ण जी और वासुदेव जी एक ही है क्या? ओम नमो भगवते वासुदेवाय कृष्ण जी का है। इसका अर्थ होता है ओम यानी भगवान खुद, नमो यानी हम आपको नमस्कार करते हैं, भगवते यानी भगवान, वासुदेवा यानी वासुदेव के पुत्र। तो वसुदेव के पुत्र यानी वासुदेव। तो अब प्रभु जी उनके पिताजी को वसुदेव कहते थे, उनके पुत्र को वासुदेव कहते हैं। ठीक है, तो ये कृष्ण जी का मंत्र है। संतान, माता जी एक पूछ रहे हैं कि हमें संतान प्राप्ति के लिए क्या करना चाहिए। तो माता जी, कोई भी चीज हमें, है ना, अगर आप किसी चीज के लिए प्रयास करते हैं तो वो हमें मिलती है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं मिलती है तो आचार्य बताते हैं कि हमें स्वीकार करना सीखना चाहिए। हमें भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए, और अगर वो हमारे लिए श्रेष्ठकर है तो भगवान हमारी प्रार्थना जरूर सुनेंगे। पर अगर वो हमारे लिए श्रेष्ठकर नहीं है तो हो सकता है भगवान ना सुने, पर उसमें भी हमारा हित है। जैसा हमने उदाहरण दिया था कि कोई चीज अगर हमें नहीं मिलती है तो वो हमारे हित के लिए हमें नहीं मिलती है, क्योंकि उस चीज को मिलने से हमारा और ज्यादा नुकसान हो सकता है। तो कभी कभी, है ना, सीनियर डिवोटीज कहते हैं कि मिले तो भगवान की कृपा, नहीं मिले तो भगवान की इच्छा, ऐसा समझना चाहिए। पर भगवान से प्रार्थना करनी नहीं छोड़नी चाहिए। भगवान से आप प्रार्थना कर सकते हैं माता जी, और भगवान पे पूर्ण विश्वास रखिए, क्योंकि भगवान ने क्या कहा है, सूर्यदम सर्वभूतानाम, मैं सबका हितैषी हूँ और सबका उपकारी हूँ। तो भगवान हमारा गलत कभी भी नहीं चाहेंगे। तो अगर हम जैसा चाहते हैं वो हमारी जिंदगी में वैसा नहीं होता है, तो उसमें जरूर भगवान की कोई योजना है, हमें ऐसा समझना चाहिए। और यही सत्य भी है मुझे, है ना। हम बहुत कुछ चाहते हैं, इंसान बहुत कुछ चाहता है, बहुत कुछ योजनाएं बनाता है, पर सारी योजना उसकी पूरी नहीं होती, क्योंकि भगवान हमारे हित के हिसाब से ही हमें देते हैं। ठीक है माता जी। हरे कृष्णा माता जी, हैंड रेज ले सकते हैं। प्रभु जी, मेरे यहाँ पे भी चार्ट में हेमंत प्रभु जी का एक प्रश्न है कि
जब रुद्राक्ष माला से की जा सकती है क्या? जी जी, तो प्रभु जी इसमें बताते हैं ना डिवोटीज की, अगर आपके पास दूसरी माला नहीं है और आपको जप करना है तो आप यूज कर सकते हैं। पर रुद्राक्ष माला से क्या होता है ना, बार बार करने से, क्योंकि रुद्राक्ष थोड़ा सा रफ रहता है तो आपकी उंगली छिल सकती है। तो आप जो है एक दूसरी माला मंगा सकते हैं। हम आपको मंदिर से जो है माला अगर आपको खरीदनी है तो उसका लिंक भी हम आपको भेज सकते हैं, आप मंदिर से भी ले सकते हैं। ठीक है प्रभु जी। जी हरे कृष्णा प्रभु जी। हैंड रेस ले लेना प्रभु जी। जी जी माता जी। हरे कृष्ण विकास प्रभु जी। हरे कृष्ण विकास प्रभु जी, आपकी आवाज नहीं आ रही। हरे कृष्ण कुरी माता जी। हरे कृष्ण गुरुजी। हरे कृष्ण माता जी। गुरुजी मेरा एक संदेह है, आजकल के बच्चे ज्यादा देर पूजा नमन करना पसंद नहीं करते हैं। जी जी। तो कोई सरल सा उपाय है जिसके लिए जिसके अनुचर करने से उनके इसमें भक्ति भावना जागृत हो? जी 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 जी। तो माता जी बच्चे जो है वो आचरण से सीखते हैं ना, तो पहले वो घर में देखेंगे कि उनके माता पिता क्या करते हैं, तो फिर वो उससे सीखेंगे। क्योंकि अगर हो सकता है आप उनके साथ जबरदस्ती करें तो वो कह सकते हैं कि ठीक है मम्मी आप तो करते हैं पर पापा तो नहीं करते हैं, तो आप पापा को क्यों नहीं कहते। तो ये एक चीज बात है। दूसरी बात ये है, अज्ञात सुकृति से आप उन्हें लगा सकते हैं। आप उन्हें बिना बताए भगवान का प्रसाद खिलाइए, श्रवणम करवाइए, है ना, आप उन्हें, तो उनकी रुचि बढ़ सकती है। फिर क्या होता है, आजकल बच्चे हिचकिचाते हैं, पर अगर आप उन्हें थोड़ा बताएंगे, जैसे इस्कॉन में जितने भी आचार्य हैं, जितने भी डिवोटीज हैं, प्रेसिडेंट टेम्पल्स हैं, टेम्पल प्रेसिडेंट्स हैं, वो सब जो है बहुत ही पढ़े लिखे हैं, है ना। कोई भी ऐसा नहीं है जिसने अपनी जिम्मेदारी से मुंह मोड़ने के लिए मंदिर ज्वाइन किया। जैसा हम देख रहे हैं नामनिष्ठ प्रभु जो इस्कॉन बेंगलुरु के अध्यक्ष हैं, उन्हें उनके माता जी बताते हैं कि उन्होंने मेडिकल और इंजीनियरिंग दोनों एक साथ पास करी थी। AFMS है ना होता है, और एक है बीटेक, और बीटेक भी ऐसा नहीं कहीं से भी, IIT कानपुर से, और उन्होंने इंजीनियरिंग करी, फिर इन्फोसिस में नौकरी करी। तो सारे पढ़े लिखे हैं। तो उसमें जब बच्चों को ये पता चलता है कि अच्छा इसमें तो पढ़े लिखे हैं जितने भी आचार्य हैं, तो यानी वो ऐसा नहीं है कि ये कुछ भी कर रहे हैं, उनको पता है वो क्या कर रहे हैं और ये सही मार्ग है इसलिए वो ऐसा कर रहे हैं, तो उससे भी बच्चों की रुचि बढ़ती है। आप उन्हें टेम्पल में लेके जाइए। जब आप उनके टेम्पल में लेके जाएंगे तो आप देखेंगे दूसरे परिवार के बच्चे आते हैं, भक्ति करते हैं, तो उनसे भी उन्हें प्रेरणा मिलेगी। ठीक है माता जी। जी माता जी आप अनम्यूट हो गए। मैं हाँ हाँ गुरुजी। तो और एक प्रश्न है गुरुजी, जब हम जपमाला करते हैं तो ये क्या हमें हमेशा हम लोग हरे राम हरे कृष्णा ही का उच्चार करना चाहिए या हम ओम भी बोल सकते हैं जब जपमाला करते हैं? जी, महामंत्र जो है वो ये है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये महामंत्र है और ये कंप्लीट 16 शब्दों का मंत्र है। तो जब आप महामंत्र की माला कर रहे हैं तो यही मंत्र है। फिर आप और कोई भी मंत्र कर सकते हैं, है ना, जो आप करते हैं। तो जो आप कर रहे हैं उसको करते रहिए, उसको छोड़ने की आवश्यकता नहीं है। पर ये एक माला आप जोड़ सकते हैं अपने नियम में। ठीक है माता जी। धन्यवाद गुरुजी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण अंकुर प्रभु जी। हाँ जी, हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी मेरा क्वेश्चन ये था, जैसे हम माला का जप करते हैं, ये जो महामंत्र है, जी जी प्रभु जी, जैसे हम गाड़ी में बैठ के करते हैं या जहाँ दिन के टाइम पे कर रहे हैं, जैसे हमें उस टाइम कॉल्स भी आ रहे हैं, कोई बिजनेस कॉल आ रहे हैं, तो बीच में जप करते करते कोई कॉल आ जाती है, तो वो मंत्र हमारा जाप हम कर रहे हैं वो कोई स्थगित तो नहीं हो जाता है? वो बस ये कंफर्म करना था आपसे। जी जी जी। तो प्रभु जी अगर आप जैसे एक ही माला कर रहे हैं या जो भी, तो फिर 5 से 6 मिनट लगते हैं ना, तो आप कोशिश करिए कि मोबाइल वगैरह अलग 6 मिनट 7 मिनट में प्रभु जी कोई फर्क नहीं पड़ता है किसी को। आप अलग रख दीजिए मोबाइल, है ना, कॉल बैक कर सकते हैं। आप ज्यादा माला कर रहे हैं, मान लीजिए आप 16 माला करते हैं, तो भक्तों को 2.25 घंटे लगते हैं। तो उसमें कभी कभी हो सकता है कि बीच में, वैसे तो नहीं करना चाहिए, पर बीच में फोन बजता है, कुछ उठाना है, तो उसमें आप जहाँ माला पकड़े हैं वहां माला पकड़े रहिए, फिर आप दोबारा वहीं से शुरू कर सकते हैं प्रभु जी। ठीक है।
ठीक है प्रभु जी। जब हम एक आधी माला, 2 माला, 4 माला करते हैं तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि उसमें कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं रहे। ठीक है प्रभु जी। जी प्रभु जी। प्रभु जी एक आपने अभी कह रहे थे कि माला का लिंक मिल जाएगा जहां मंदिर से मंगवा सकते हैं, वो आप लिंक शेयर कर दीजिए। हम जो माता जी माला आपके पास है क्या लिंक? देखती हूँ। मैं देखता हूँ माता जी, आप हैंड रेस लीजिए, मैं खोज लेता हूँ। ठीक है। हरे कृष्ण शांताराम प्रभु जी। हाँ, जय माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ जी प्रभु जी, मेरा एक सवाल है ऐसा कि आप जो महामंत्र बता रहे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, बट हमारे मुंह में वो एक हमेशा बोला जाता है हमारे घर में, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण। ये थोड़ा उल्टा हो रहा है, तो कुछ में तकलीफ तो नहीं है? कोई तकलीफ नहीं है प्रभु जी, क्योंकि अगर कंटिन्यूअस बोलेंगे तो ना, जैसे राम को राम 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 करेंगे तो राम ही निकलेगा। तो कंटिन्यूअस आप इस माला को करेंगे तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपने पहले राम बोला या पहले कृष्ण बोला। हाँ, बट शुरुआत जब होती है तो बाय डिफॉल्ट वो दिमाग मतलब मुंह से वही निकलता है, जी हरे जी राम 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 हरे हरे जी, कृष्ण हरे कोई दिक्कत नहीं है प्रभु जी, आप कर सकते हैं। वैसे इसका कारण है अच्छा। क्यों पहले कृष्ण हाँ। बोला जाता है, पर क्योंकि आप हाँ। पहले शुरुआत कर रहे हैं प्रभु जी, तो आप कर सकते हैं राम से। पर हाँ, जो कृष्ण जी हैं उनके लिए कहा जाता है कि कृष्ण का नाम हम पहले लेते हैं, तो कृष्ण जो है वो साक्षात भगवान है, और जब उनके नाम से हम शुरुआत करते हैं ना, तो हमारे से भूल चूक जितनी होती है, आप देख सकते हैं जब राम जी आए थे तो उन्होंने कोई भी लीलाएं नहीं दिखाई थी, कृष्ण जी ने सारी लीलाएं दिखाई। तो कृष्ण जी को राम जी से ज्यादा दयालु अवतार और ज्यादा रस राज अवतार कहा जाता है ना, क्योंकि उन्होंने सारे रस में, माधुर्य रस में वो जुड़ते हैं। राम जी जो है वो माधुर्य रस में नहीं जुड़ सकते ना, जब मीरा बाई जो है वो कृष्ण जी के साथ जुड़ती है प्रेमी रूप में, पर राम जी के साथ नहीं जुड़ सकते। तो कृष्ण जो है वो संपूर्ण भगवान है, रसराज, इसलिए कृष्ण से आचार्यों ने जो उसकी शुरुआत करी कि पहले हम कृष्ण बोलेंगे। पर अगर आप कृष्ण बोले, आपके मुंह में राम है तो कोई दिक्कत नहीं प्रभु जी, आप ऐसे भी कर सकते हैं। कई लोग धन्यवाद करते हैं शुरू में वो एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं तो वो राम से शुरू करते हैं, पर बाद में जब उन्हें धीरे धीरे पता चलता है तो फिर वो कृष्ण से शुरू करना शुरू करते हैं। ठीक है प्रभु जी। हाँ वही हुआ, आज बहुत बार ऐसे ही हुआ मुझे, जी जी राम से शुरू हुआ, श्री कृष्ण कृष्ण, फिर अचानक अरे मैं गलत कर दिया, फिर अगेन वही लाइन शुरुआत कर दी, हरे कृष्णा मेरे कृष्ण साथ भी कृष्ण। तो ऐसे ही मुझे होता था। लगा कि मैं, जी, जी, जी। हाँ मैं गड़बड़ कर रहा हूँ, मैं भगवान को ही आगे पीछे कर रहा हूँ, ऐसा थोड़ा सा। जी हाँ, मेरे साथ तो ये होना नहीं चाहिए, नहीं तुम, मेरे व्यक्तिगत क्योंकि भी कहीं बहुत तो पढ़ा है कि सारे किसी जी जी। हाँ हाँ, कि चलेगा। थैंक जय कृष्ण प्रभु जी। यू, जय श्री कृष्ण। जी जी माता जी, मैंने चैट में डाल दिया है वो, जी प्रभु जी। अंकुर प्रभु जी पूछ रहे थे ना उसके लिए शायद, तो हमने चैट में डाल दिया है वो सारा ही लिंक। ठीक है माता जी। हरे कृष्ण दिनकेश प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। या आज के सेशन में प्रभु जी आपने जो भोग के बारे में जो एक्सप्लेन किया ना, उसमें थोड़ा समझ में नहीं आया कि भोग एक्चुअली हमारे लिए नहीं है, और स्पेशली जो है हाँ वो अच्छा अच्छा, भोक्ता राम। शॉर्ट में आप थोड़ा कंसेप्ट जी, क्लियर जी। नहीं हुआ आपका, वो जो स्लाइड था ना वो वाला। भगवान कहते हैं भोक्ता राम यज्ञ तपस्याम, यानी जितने यज्ञ और तपस्या है उसका मैं भोक्ता हूँ। तो इसका मतलब ये हुआ प्रभु जी कि हम जब भोगने लगते हैं ना, भोग का आपको पता है, जब हम एंजॉय करते हैं, एंजॉयर है ना, तो हम एंजॉय करते हैं क्या, प्रकृति को हम एंजॉय करने की कोशिश करते हैं, जिससे हम कहते हैं ना अपनी लाइफ एंजॉय करो, तो वही चीज है यहाँ। पर जब हम भोग करने लगते हैं तो हम भोग कैसे करते हैं, इंद्रियों से भोग करते हैं ना, अच्छा देखना, अच्छा खाना, अच्छा पहनना, अच्छा मतलब जो भी हमारी इंद्रियों को तृप्त करे। इंद्रियों को हमें लगता है कि इंद्रियां तृप्त हो जाएंगी, पर इंद्रियां कभी तृप्त नहीं होती, तो उसे कहते हैं भोग करना। तो जब हम भोग करते हैं तब क्या होता है, तब हमारा पतन शुरू हो जाता है। जैसे मान लीजिए आपने एक गाड़ी देखी, अब आप उसको भोग करने की इच्छा हुई, वो 20 लाख की गाड़ी है, आपने किसी तरीके से उसे खरीदा। अब क्या होता है, आप उस गाड़ी को 4 महीने चलाते हैं, तुरंत आपका मन जो है अशांत होने लगता है कि ये तो मॉडल पुराना हो गया, ये तो दूसरी अच्छी गाड़ी सड़क पे आ गई है, अब तो मेरी गाड़ी की तरफ कोई देखता भी नहीं है ना। तो आप क्या होता है,
आप अतृप्त रह जाते हैं, कभी भी आपको पूरी संतुष्टि नहीं मिलती है, तो वहां से दुख शुरू होते हैं। फिर आप और बड़ी गाड़ी चाहते हैं, और बड़ी गाड़ी चाहते हैं। तो ये तो हम सब अपने जीवन में देखते हैं, इसको हम सब समझते भी हैं। तो भगवान कहते हैं कि मैं परम भोक्ता हूं, मैं एंजॉयर हूं, आप नहीं। हम जब एंजॉय करने लगते हैं तो हम दुख में पड़ जाते हैं। तो हमें क्या करना है? हमें एंजॉय नहीं करना है, हमें सेवा करनी है। जीवेर स्वरूप होए कृष्ण नित्यदास। तो इस बात को भी हम आसानी से समझ सकते हैं। हम जब तीर्थ यात्रा पे जाते हैं, कहीं जाते हैं, तो हम सेवा करते हैं। तो हम सेवा जब करते हैं तो हमें बहुत खुशी मिलती है ना। उस टाइम आप देखेंगे हम भक्तों की चप्पल भी उठाते हैं, उनका झूठन उठाते हैं, उनको खाना खिलाते हैं, और कितनी खुशी होती है। पर फिर जब हम भोग करने लगते हैं तो हम देखते हैं कि हम इसका प्लेट क्यों उठाएं, हम झूठा क्यों उठाएं। तो हम जो है इधर से उधर पेंडुलम की तरह भागते रहते हैं। पर जो हमारा असली प्रवृत्ति है वो क्या है? सेवा करने की। जब हम सेवा करते हैं तो हमें शाश्वत खुशी मिलती है। तो हमें जो है भोक्ता नहीं बनना है, हमें क्या करना है? हमें सेवा करनी है भगवान की। तो जब हमारे जो दुख होते हैं, हमारा मन जब विचलित होता है, अशांत होता है, देखेंगे वो किस लिए होता है? भोग करने की इच्छा से। हम कुछ भोग करना चाहते हैं और उनसे कर नहीं पाते हैं। जैसे ऑफिस में आप हैं, ठीक है, आप चाहते हैं आपकी इंक्रीमेंट हो जाए, आपकी सैलरी बढ़ जाए, आप या आपको मान मिल जाए, सम्मान मिल जाए। भोग है ना, भोग की इच्छा है। जब वो पूरी नहीं होती है तो मन अशांत होता है। तो भगवान कहते हैं मैं हूं परम भोक्ता। जब तुम इस बात को समझ जाओगे तो तुम भौतिक दुखों से शांति प्राप्त करोगे। ठीक है प्रभु जी? हाँ, ओके प्रभु जी। और एक क्वेश्चन था, वो अभी ये जाप जो है ना वो डेली डेली चालू किया है स्टार्ट माला के थ्रू 108 टाइम्स जो करते हैं ना वो। जी बट उसमें थोड़ा माइनर कंफ्यूजन ये था कि हमको स्टार्ट में टॉप में जो स्टार्ट करते हैं ना हम लोग, तो टॉप में एक रहता है, वहां से स्टार्ट करना है या वहां से एंड करना है? जी आपने फर्स्ट सेशन में बोला था कि इसको क्रॉस नहीं करना है। जी, तो वहां से आप स्टार्ट करिए टॉप में। टॉप टॉप वाले, में टॉप में एक सिंगल रहता है, वहां से स्टार्ट करना है, राइट? मैं आपको दिखाता हूँ, उसको हम सुमेरु कहते हैं। ठीक है, उसका नाम यस, है सुमेरु। ओके। उसको मिला लेंगे ना तो माला में 109 बीट्स होते हैं, उसको छोड़ के 108 होते हैं। ठीक है, ये देखिए। हाँ, यस। तो ये जो है एक मिनट, आपको दिख रहा है? हाँ हाँ हाँ, दिख रहा है। तो ये जो है ये सुमेरु है। ये 109वां जो है ना, ये इसको छोड़ के 108 होता है प्रभु जी। तो इस सुमेरु में आपको बोलना है पंच तत्व मंत्र। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। तो आप देखेंगे व्हाट्सएप ग्रुप में 3rd चैप्टर का जो पीपीटी है उसको खोल के, उसमें ये पंच तत्व मंत्र है। वैसे माता जी डाल भी देंगे आपके व्हाट्सएप ग्रुप में, उसमें आप इस मंत्र को बोलिए। इससे क्या होता है, क्योंकि भगवान चैतन्य ने इस मंत्र का प्रचार प्रसार किया था, उनके पार्षदों ने, तो हम उन्हें नमस्कार करते हैं। और हमसे कोई भूल चूक होती है तो उसके लिए क्षमा भी मांगते हैं। फिर अगले मोती से आप शुरू करिए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मीन सुमेरु वाला से ये मंत्र नहीं स्टार्ट करना है, हरे कृष्ण नहीं प्रभु जी। और हम लोग पूरा कंप्लीट करके वापस वो सुमेरु पे आना है, या सुमेरु से पहले वाला जो है वहां पे स्टॉप कर लेना है? सुमेरु से पहले वाले पे स्टॉप करना। ओके, स्टॉप करना है, तब अपना 108 टाइम्स होगा। जी, आप गिनिए अपने माला में, सुमेरु छोड़ के 108 है प्रभु जी। ओके, और सुमेरु वाला ये आपने पंच तत्व जो प्रणाम मंत्र बोलिया ना, तो वो स्टार्टिंग में ये करने से पहले उसको करना है पंच तंत्र सुमेरु पे बोलना है, बाद में आपका 108 टाइम्स करना है, राइट? जी, और फिर मान लीजिए आप 2 माला करते हैं तो वहीं से आप माला को घुमा लीजिए, फिर सुमेरु में आप पंच तत्व मंत्र बोलिए, फिर दोबारा करिए। ठीक है, ओके ओके, समझ गया। ओके, हरे कृष्ण प्रभु जी। धन्यवाद। माता जी मैं चैट से ले लूं। जी प्रभु जी। देव प्रभु जी बोले, आहार के संदर्भ में आपसे पूछना था, छोटे बच्चों को नॉन वेज खाने दे सकते हैं क्या? एग, सी फूड्स। तो प्रभु जी देखिए, अगर बच्चों को डॉक्टर ने हेल्थ इश्यूज के लिए कुछ कहा है तो बात अलग है। वैसे नॉन वेज हमें नहीं खाना चाहिए, ये हमारे शास्त्र मना करते हैं। साइंटिफिक रीजन भी है ना। साइंटिफिक रीजन क्या है? मान लीजिए कोई किसी बकरे को काट के खाता है, वो बकरा जो है वो क्या करता है, वो फल सब्जियां घास खाता है ना। कितना खाता है? बहुत ज्यादा घास खाता है, तब जाके एक बकरा तैयार होता है। जब वो कटता है तो उसे कितने लोग खा सकते हैं? 10 लोग, 12 लोग, 15 लोग। पर उसने जितनी साग सब्जियां खाई हैं उसको शायद 100 लोग खा सकते थे या 200 भी खा सकते थे। तो जब हम नॉनवेज खाना बंद करते हैं ना, तो जो फूड स्कैरसिटी है हमारे वर्ल्ड में वो खत्म हो जाएगी। क्योंकि जब सब वेज बन जाएंगे तो जितने भी फूड स्कैरसिटी है, भोजन की कमी है, वो सब समाप्त हो जाएगी।
क्योंकि जितना साग सब्जी एक जानवर खाता है, फिर उस जानवर के शरीर को हम खाते हैं, तो उससे क्या होता है, जो खाना 100 लोग खा सकते थे वो आज सिर्फ 10 लोग ही खा पा रहे हैं। तो इस कारण साइंटिफिक रीजन भी है, ताकि हमारे शास्त्र भी मना करते हैं कि हमें नहीं खाना है। पर अभी इस कोर्स का ये मकसद नहीं है। इस कोर्स का मकसद है कि आप भगवान की माला करें। आप जो भी खाते हैं, जो भी करते हैं, उसके साथ आप एक माला कम से कम शुरू करें। सिर्फ यही एक ऑब्जेक्टिव है लेवल 1 का, और दूसरा कोई ऑब्जेक्टिव नहीं है। ठीक है प्रभु जी। संगीता माता जी कह रहे हैं कि उनको ये कोर्स करके मन में शांति मिलती है। तो माता जी, भगवान के शब्द ऐसे ही हैं। भगवान ने हमेशा, है ना, हमारा अच्छा ही चाहे। ये हम हैं जो भूल गए हैं भगवान के शब्दों को। तो भगवान की वाणी से हमेशा शांति ही मिलती है माता जी। भक्ति के 3 मंथ से और रोजाना 16 माला कर रहे हैं, पर पिछले 10 दिनों से माला भी नहीं हो रही और घर में भी कल मस चल रहा है। प्रभु जी, आप जो है माला बिल्कुल मत छोड़िए, है ना। ये शायद परीक्षा भी है, माया है ना, माया देवी देखती है कि ये अपने भक्ति में कितना दृढ़ है। मैं देखूं 3 महीने से तो इसने माला करी है, पर क्या ये टिक पाएगा कि नहीं टिक पाएगा। तो वो थोड़े थोड़े से हमें ताप देती है ना। दुर्गा जी के हाथ में जो त्रिशूल है उसमें 3 ताप होते हैं, उसके आगे हम चर्चा करेंगे। आध्यात्मिक, आदि भौतिक और आदि दैविक, वो हमें ये ताप देती रहती है, जिससे हम देखती है वो कि भक्ति में दृढ़ है कि नहीं है। तो माला तो आपको नहीं छोड़नी है, दुख सुख आते रहेंगे, है ना। कभी भी भगवान ने ये नहीं कहा है कि तुम ये कर लो दुख खत्म हो जाएंगे। भगवान कहते हैं समभाव रखो, है ना, तो तुम मुझे बहुत प्रिय हो। तो दुख सुख चलते रहेंगे प्रभु जी, पर आप माला मत छोड़िए। और जो व्यक्ति भगवान की भक्ति करता है उसके जीवन में दुख आते हैं, पर उसको उसका ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है प्रभु जी। एकादशी कब शुरू करनी चाहिए? अगली एकादशी को आप शुरू कर दीजिए प्रभु जी। इसमें ऐसा नहीं है कि इस एकादशी से हमें शुरू करनी है, ऐसे नहीं, आप अगली एकादशी से शुरू कर सकते हैं प्रभु जी। घर का माहौल पॉजिटिव है। माता जी कह रहे हैं, संगीता माता जी, कि जब से वो भगवत गीता सुन रहे हैं उनके घर में बहुत ही ज्यादा सकारात्मक जो है ऊर्जा आ रही है। जी माता जी, धन्यवाद। इस आशीष तिवारी प्रभु जी कह रहे हैं कि इस कलयुग में मनुष्य या मैं इतना अधर्मी और पापी हो गया है कि भक्ति करते करते मन भटकता रहता है और पूर्ण समर्पण के प्रति नहीं हो पा रहा, इस संसार में भटक रहा है। तो क्या हम भक्ति करते करते कुछ शुद्ध भक्त बन जाएं, और कुछ समय बाद यदि व्यक्ति मर जाता है तो क्या उसे भगवत नाम मिलेगा? फिर से उसे जन्म लेना पड़ेगा? यदि हाँ, तो शुद्ध भक्त बनने के लिए अच्छी बातें बताएं, जिससे हमें जो कमी है उसे सुधारें। तो प्रभु जी, शुद्धि धीरे धीरे होती है ना। तो जैसे हम बीमार पड़ते हैं तो हम दवाई लेते लेते ठीक होते हैं, हम ठीक होने का इंतजार नहीं करते हैं दवाई लेने के लिए। इसी तरीके से शुद्धि भी हम भक्ति करते 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 हैं, और भक्ति करते करते शुद्धि होती है। शुद्धि जो है प्रभु जी, ऐसा नहीं है कि हम शुद्धि हो जाए फिर शुरू करेंगे। अभी जो बड़े बड़े आचार्य है ना, जो गुरु महाराज है, उनसे आप पूछेंगे तो क्या कहेंगे? मैं शुद्ध भक्त बनने की कोशिश कर रहा हूँ, जबकि उन्होंने 10,000 से ज्यादा अपने अंदर शिष्य बना चुके हैं, है ना। और वो साक्षात जो है बहुत ही ज्यादा, मतलब वो प्रेसिडेंट है और बहुत ही गुरु महाराज हम उन्हें कहते हैं, पर वो कहते हैं मैं शुद्ध भक्त बनने की कोशिश कर रहा हूँ। तो हमें जो है ज्यादा नहीं सोचना है कि हम शुद्ध भक्त बन जाएं, जल्दी बन जाएं, तुरंत बन जाएं। भक्ति में किसी चीज की हड़बड़ी नहीं दिखानी है ना। न जाने कितने सैकड़ों जन्मों से हम भटकते आ रहे हैं, अभी हमें मिली है भक्ति, तो हमें भक्ति करनी है, भगवान की सेवा करनी है। अगर किसी चीज की आपको भगवान से प्रार्थना करनी है तो ये करना है कि हमेशा आपकी सेवा मिलती रहे। तो आप इतने ज्यादा प्रभु जी उतावले मत होइए, थोड़ा धैर्य रखिए, माला करते रहिए, अपने आप हृदय शुद्ध होगा। जब दूसरे आपको बताएंगे ना, तब आपको पता चलेगा कि अरे आपके अंदर तो गुस्सा कम हो गया है, आप तो पहले बहुत ज्यादा गुस्सा करते थे। तब आपको लगेगा अच्छा मेरे अंदर थोड़ा परिवर्तन आ रहा है। ठीक है प्रभु जी। मेरा क्वेश्चन ये है, पर शायद एक क्वेश्चन में सारे जवाब मिल जाएं। मुझे सुबह जल्दी उठना है ताकि मैं सुबह कीर्तन ज्वाइन कर सकूं। आप मुझे कृपया बताएं कि सुबह कब कब कीर्तन होते हैं और कैसे ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है प्रभु जी, मैंने लिंक डाल दिया है, अभी आप देखिए। सुबह 4:30 बजे मंगल आरती शुरू हो जाती है, और उसके बाद जो है चैंटिंग होती है, फिर उसके बाद भागवतम की क्लास होती है। तो सुबह 4:30 बजे से लेके आपका कार्यक्रम जो है चलता रहता है। तो आप इस
जो मैंने लिंक डाला है t.ly/temple, इसमें सुबह 4:30 बजे जुड़िए और इसी लिंक पे आपको देखेंगे सारे क्लास होते हैं। हिंदी में अगर आप भागवतम की क्लास करना चाहते हैं, श्रीमद् भागवतम, तो वो 8 बजे से होती है, उसका भी मैंने लिंक डाल दिया है। गौरी श्याम प्रभु जी लेते हैं t.ly/गौरी। ठीक है प्रभु जी? ठीक है माता जी, हम कुछ हैंड रेज ले सकते हैं? जी प्रभु जी। गणेश प्रभु जी का पहले ले लेना प्रभु जी। हाँ हाँ, उनका हॉस्टल है माता जी, उनका ले लीजिए। हरे हरे कृष्ण गणेश प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण मैम। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, जी जी जी। मैंने लास्ट टाइम आपको वो श्लोक बताया था। जी जी जी। तो वो मैं श्लोक आपको एक बार बताऊं? जी बताइए। मैं मतलब बच्चों को 3 श्लोक कंप्लीट कराया, जी जी। तो उसका मीनिंग भी कंप्लीट कराया, तो उसको मैंने गाने के वे पे, जैसे सुर पे, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतयुयुत्सव मामका पाण्डवश्चैव किम कुर्वत संजय नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावका न चैनं क्लेदयन्त्यापो नाशो सहस्ति मारुता कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुर्भुर्मा ते संगोऽस्व कर्मणि। बहुत सुंदर प्रभु जी, बहुत ही सुंदर आपने जो है उच्चारण किया, और आप बच्चों को सिखा रहे हैं, तो बहुत ही खुशी की बात है प्रभु जी, बहुत ही अच्छा हाँ करते हैं आप। जी। तो प्रभु जी मतलब जैसे कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुर्भुर्मा ते संगो सत्व स्वकर्मणि, ऐसा कुछ है ना? तो मैंने मतलब सुर पे जब जाने के लिए स्वकर्मणि, तो ऐसी कुछ चीजों को जैसे चेंज करता हूँ तो वो सही रहता है ना? हाँ प्रभु जी, श्लोक जो है आप देखेंगे माता जी जब पठन करते हैं तो माता जी अलग ट्यून में हाँ करते हैं ना। तो हाँ हाँ कोई अलग ट्यून में करता है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जो हाँ मेन है कि उच्चारण शुद्ध होए धीरे धीरे, हम्म, और आप बच्चों को सिखा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है प्रभु जी, बहुत हाँ। ही अच्छा, तो बहुत ही नेक प्रभु जी काम किया। जैसे मैंने ना इस श्लोक मतलब पहला श्लोक का तो मतलब कुछ ऐसा विद्यार्थी जीवन पे मैंने डाल नहीं पाता, बट दूसरा और जो तीसरा था, है ना, दूसरा अध्याय का और दूसरा अध्याय का तीसरा वाला श्लोक जो मेन हम यूज करते कर्मण्य वाला, तो मैंने उनको एक स्टोरी बताया। जैसे कि हम अपनी लाइफ में जो भी कर्म करते हैं, जैसे हमारी विद्यार्थी जीवन में हम अपनी पढ़ाई को परफेक्ट तरीके से करते हैं, है ना, उसके बारे में ये ना सोचे कि कल के डेट में हमारा रिजल्ट क्या होगा, या कोई टीचर हम अच्छे से पढ़ाई करें और इस बेस पे हमें टीचर मतलब मार्क्स देंगे या हमें कुछ प्राइज देंगे, ऐसा हमें कभी नहीं सोचना चाहिए। हमें नित्य अपने टाइम टेबल और अपनी पढ़ाई को रेगुलर करना चाहिए, ना कि उसके फल के बारे में सोचना चाहिए। तो वो बच्चों को एक स्टोरी के माप पे मैं लेके जाता हूँ। जैसे मैंने पंछियों को एक छोटी सी जैसे कहा कि पंछी हमेशा सुबह 5 बजे उठते हैं, अपना नित्य कर्म करते हैं। वो सुबह उठ के दाना चुगने जाते हैं, अपने घोंसला बनाते हैं, अपने बच्चों को दाना चुग, बल्कि कभी ये नहीं सोचते कि आज तो संडे है, मैं संडे मनाऊं, आराम से 9 बजे उठूं। तो जी, बच्चों को ऐसा एंटरटेन करके मैं कुछ कुछ स्टोरी बताता हूँ उससे। ये तो बहुत ही सुंदर आपने उदाहरण दिया प्रभु जी, इसको तो हम क्लास हाँ में भी यूज कर सकते हैं। तो जो हाँ हाँ जिनको जिनको सुबह 4:30 बजने में दिक्कत है, अभी किसी प्रभु जी ने कहा, तो गणेश प्रभु जी ने हाँ तो बहुत ही सुंदर उदाहरण दे दिया है कि पक्षी भी उड़ हाँ जाते हैं सवेरे, नित्य कर्म करते हैं, ये नहीं हाँ सोचते कि आज संडे है। जी प्रभु जी, आपने हाँ बहुत सुंदर उदाहरण दिया। हाँ हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ। थैंक यू प्रभु जी। धन्यवाद प्रभु जी। ऐसा हरे अगर कृष्ण। प्रभु जी मैं यही चाहूंगा कि आप मुझे ऐसा कुछ हो, गुण हो, ऐसी कुछ चीजें हो मैं अपनी लाइफ में और फॉलो करूं, और मैं ये चाहता हूँ कि मेरे जरिए अगर आज की जनरेशन में जो छोटे बच्चे हैं वो काफी इंजॉय करके, क्योंकि उनकी लाइफ में ये कि हम अगर थोड़ा सा सीरियस होके बताते हैं या कुछ स्टोरी में लेके जाए, उनको थोड़ा इंजॉयमेंट में चाहिए, जी वो जी एंटरटेन हो और साथ में वो चीजें सीखे। जी। मेरे को ये चीज अच्छी लगती है सर कि प्रभु कि वो 2 वीक्स में 4 श्लोक कंप्लीट कर लिए, हरे और उनका, कृष्ण। हाँ, 4 श्लोक कंप्लीट के लिए मतलब मैं जैसे हमारे यहाँ क्या होता है प्रभु जी,
जो भगवत गीता एक कोर्स में है, तो उसमें के ना 13 से 14 श्लोक कंपलसरी है कोर्स में। जी जी तो जी मैं वो कोर्स लेके चल रहा हूँ, तो वो 14 श्लोक को ही मैं कंपलसरी जो भगवत गीता में और स्टूडेंट की लाइफ के लिए बेटर हूँ। जी 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 प्रभु जी, आप बने रहिए हमारे साथ, बहुत ही अच्छा लगता है आप हाँ जैसे भक्तों का संग। तो आप देखेंगे हाँ कि इसमें और भी आप कैसे, और भी लेवल 2 लेवल 3 भी आप रहेंगे ना, तो उसमें और भी जो टीचर्स हैं वो बताएंगे, तो शायद आपको और भी हाँ हेल्प मिलती रहेगी। तो आप इस कोर्स को करते रहिए, आपको जरूर मदद मिलती रहेगी अपनी टीचिंग में भी, हाँ। और आप बच्चों को ऐसे भी पढ़ा रहे हैं, हमें भी प्रेरणा हम्म। मिलती है प्रभु जी से। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने नहीं, अपना ये मेरा एक्सपीरियंस। कोर्स नहीं है प्रभु जी। मैं मतलब मैं आर्ट टीचर हूँ और डांस टीचर हूँ। अच्छा, जी 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 हाँ, बट मैं उस बीच में जैसे आर्ट होता है ना, उस बीच में बच्चों को ऐसे कुछ छोटी छोटी ज्ञान की चीजें और जी जी। देते रहता हूँ। नहीं नहीं, धन्यवाद प्रभु जी, आपने अपना एक्सपीरियंस शेयर। थैंक यू। हरे कृष्णा प्रभु, हरे कृष्णा, हरे कृष्ण प्रभु जी, थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण संजीव प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, मेरा सवाल है कि जो आत्मा है उसके पर है कि आत्मा का जो अस्तित्व कहाँ से आया, मतलब कि ये इसका निर्माण कैसे हुआ। जी 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 जी, तो भगवान इसके लिए कहते हैं अजो नित्य शाश्वतो अयम पुराणो, यानी ये अजन्मा है, नित्य है, शाश्वत है, पुरातन है। तो आत्मा का कभी जन्म नहीं हुआ प्रभु जी, ये अजन्मा है, नित्य है, हमेशा रहता है, शाश्वत है, इसका कभी अंत नहीं होता है, और पुरातन है, यानी बहुत ही पुराना है। न हन्यते अच्छा। हन्य माने शरीर है, शरीर के मारे जाने से मारा नहीं जाता। तो ये शरीर, हाँ, भगवान ने आत्मा के बारे में बताया प्रभु जी। अनादि है ये कहने का मतलब। जी जी जी। तो भगवान से मतलब कि इसका क्या संबंध हाँ, है भगवान, इसमें। आत्मा भगवान का अंश है प्रभु जी, तो इसीलिए। भगवान का। जी जी। तो इसे अच्छा। हाँ, इसे कहते हैं, हम हमारे जो आत्मा उसको कहते हैं अनुआत्मा, और भगवान को कहते हैं विभु आत्मा। तो विभु आत्मा का अंश है अनुआत्मा, ठीक है, भगवान का अंश है। ये भी एक कारण है कि क्योंकि भगवान सच्चित आनंद है ना, तो हमें भी भोगने की इच्छा होती है, क्योंकि हम भगवान के अंश हैं। पर हम क्वालिटी में सेम हो सकते हैं, पर क्वांटिटी में हम सेम नहीं है उनसे। तो ये हम और आगे किस स्तर में पढ़ाई करेंगे प्रभु जी, जब 2 में 3 में हम आएंगे, लेवल 2 में। तो अभी ये है कि आत्मा भगवान का अंश है, और इसका कभी जन्म नहीं होता है, ठीक है प्रभु जी। प्रभु जी एक सवाल और है। जी जी जी। हाँ, अहंकार होता है जो हमारी लाइफ में मतलब कि किस तरीका से नुकसानदायक है। प्रभु जी, अहंकार अगर नेगेटिव है ना, तो अहंकार हमें क्यों है? क्योंकि हम अपने आप को शरीर मानते हैं, तो हमें अहंकार होता है। तो इसका जो हाँ। आधार है वही गलत है। तो अगर आधार ही गलत है, तो हर तरीके से अहंकार हमारे लिए नुकसानदायक है। पॉजिटिव अहंकार जो होता है, जब हम अपने आप को आत्मा मानते हैं, भगवान की भक्ति में लगते हैं, वो अच्छी बात है। पर बाकी शारीरिक स्तर पे जो हमें अहंकार है, वो हर तरीके से गलत है प्रभु जी, ठीक है अच्छा, जी। धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। माता जी, मैं चैट से ले लेता हूँ कुछ। जी प्रभु जी, मैंने चैट में डाला है हाँ लिंक और प्रोग्राम हाँ मंदिर माता का। जी, ठीक है, मैंने देखा आपने डाला, धन्यवाद। माता जी ने पंच तत्व मंत्र भी डाला है, आप सब पढ़ सकते हैं, उसे नोट भी कर सकते हैं। वैसे व्हाट्सएप ग्रुप में भी डल गया होगा अभी तक आपके पास। हाँ प्रभु जी, डाल दिया है, उसी दिन डाल जी दिया था। जी जी। सोनी माता जी कह रहे हैं मैं सभी, लेकिन उसे, जी जी। तो माता जी, आप दूसरों की चिंता मत करिए, आप ऐसा मत सोचिए कि मैंने ऐसा किया, उसने ऐसा किया, आपको उसकी आवश्यकता नहीं है। आप दूसरों को प्रसन्न करने में इतने ज्यादा एफर्ट्स लगाते हैं, आप भगवान को प्रसन्न करिए ना। भगवान तो हमारे सखा हैं, हमारे मित्र हैं, हमारे हितैषी हैं। तो जितना एफर्ट्स हम भौतिक जीवन में लोगों को खुश करने में लगाते हैं, और हमें वो प्रतिक्रिया भी नहीं मिलती, तो हम अपना समय ही नष्ट कर रहे हैं। जो भगवान को खुश करता है, वो सबको खुश कर देता है। जैसे जब पेड़ के जड़ में हम जल डाल देते हैं, तो पूरा पेड़ जो है वो स्वस्थ रहता है। तो आप भगवान को अगर खुश कर देंगे ना, परिवार, समाज, मित्र सब अपने आप खुश हो जाएंगे। और जो दूसरा आपका प्रश्न है माता जी, ऐसा बिल्कुल भी आवश्यक नहीं है, ठीक है। ये आपकी जो निजी जिंदगी है, आप खुद डिसाइड कर सकते हैं आपको क्या करना है। पर हाँ, अगर आपको ये जीवन जो मिला है, मनुष्य शरीर, उस मनुष्य शरीर का आपको अच्छे कार्य के लिए इस्तेमाल करना है। और वो क्या है कार्य? भगवान की भक्ति है। तो भगवान की भक्ति को अपने लक्ष्य बना के आगे बढ़ सकते हैं माता जी, ठीक है, ठीक है। माता जी ने सारा डाल दिया, पूरा प्रोग्राम ही डाल दिया माता जी ने, तो कि सुबह 4:30 मंगल आरती,
फिर भागवतम की शॉर्ट क्लास होती है, वो इंग्लिश में होती है। फिर जप होता है, दर्शनार्थी और भागवतम। जी माता जी, धन्यवाद। और भागवतम 2 बार होता है हफ्ते में, दिन में सुबह 8 बजे और शाम को 7 बजे। वर्षों से मैंने किसी एक मंत्र का जप कर रहा हूँ। देव प्रभु जी कह रहे हैं कि वर्षों से मैं किसी एक मंत्र का जप कर रहा हूँ, तो मुझे जो मंत्र का मैं जप कर रहा हूँ वह कंटिन्यू करूँ। जी प्रभु जी, आप जो कर रहे हैं उसको करते रहिए, आपको कुछ भी नहीं छोड़ना है, जो आप कर रहे हैं करिए। महामंत्र की एक माला को आप अपने जीवन में जोड़ दीजिए। तो सिर्फ 6 से 7 मिनट ये माला में लगती है प्रभु जी, ठीक है। अतुल पलीवाल प्रभु जी अगर हैं तो उनको भी हम अनम्यूट कर सकते हैं, उन्होंने छोड़ चले गए, ठीक है। शंकर सिंह प्रभु जी हैं, उनसे हम पूछ लेते हैं, ये आखिरी प्रश्न है, ठीक है। हरे कृष्ण शंकर प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। धन्यवाद, प्रणाम प्रभु जी। कृष्ण मैं दोबारा पूछ रहा हूँ आपसे। नहीं प्रभु, आपने पहले भी मेरे को समझाया था भक्ति क्या होती है, क्या चीज? भक्ति भक्ति आपने पहले भी क्लास उसमें समझाया था। क्या प्रभु? भक्ति भक्ति बत्ती भक्ति भक्ति भक्ति, अच्छा भक्ति, भक्ति। और मैं थोड़ा आज थोड़ा कंफ्यूज हो गया इधर उधर सुन के। भक्ति, हाँ आपने बहुत अच्छा समझाया था, मैं ठीक पे पहुंच गया था। भक्ति स्टार्ट से एंड तक भक्ति, लास्ट में भक्ति होती है। तो मैं आप थोड़ा कंफ्यूज हो गया, भक्ति और पूजा में क्या फर्क होता है? भक्ति और पूजा में क्या फर्क होता है, ठीक है। तो भक्ति को अगर हमें समझना है तो सबसे आसान तरीका है कि प्रभुपाद जी की इंग्लिश ट्रांसलेशन देखें। तो जब हम कहते हैं भक्ति, तो प्रभुपाद जी कहते हैं डिवोशनल सर्विस, ठीक है। तो यानी भक्तिमय सेवा। और इसके लिए भगवान जो है 6ठे अध्याय के 47वें श्लोक में कहते हैं, योगी नाम आपी सर्वेशाम मद गतेन अंतरात्मना श्रद्धावान भजते यो माम स में युक्त तमो मता। यानी भगवान इस श्लोक में बताते हैं कि कौन सा योगी मुझे सबसे ज्यादा प्रिय है। तो भगवान क्या कहते हैं, और समस्त योगियों में से जो योगी अत्यंत श्रद्धा पूर्वक मेरे परायण है, अपने अंतःकरण में मेरे विषय में सोचता है और मेरी दिव्य प्रेमा भक्ति करता है, वह योग में मुझसे परम अंतरंग रूप में युक्त रहता है और सबों में सर्वोच्च है। तो भक्ति यही हो गई प्रभु जी, जब हम अपने इंद्रियों को, अपने मन को, अपनी बुद्धि को, अपने आत्मा को भगवान की सेवा में न्यौछावर कर दें, अपने आप को हम भगवान की सेवा में न्यौछावर कर दें, तो वो भक्ति है, उसे भक्ति। जी प्रभु जी, प्रभु जी म्यूट हो गए। तो जब हम अनकंडीशनल लव फॉर गॉड, अनकंडीशनल लव फॉर गॉड, अनकंडीशनल लव फॉर गॉड, जी 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 प्रभु जी, अनकंडीशनल लव फॉर गॉड, जी प्रेमा भक्ति। भक्ति का अंतिम जो स्तर है वो प्रेम है, और वो प्रेम हमेशा अनकंडीशनल ही होता है, क्योंकि अगर प्रेम कंडीशनल है तो वो प्रेम नहीं कहलाता, वो लस्ट कहलाता है। अगर आप किसी से कंडीशनल लव करते हैं ना, तो वो लस्ट है, वो प्रेम नहीं है। प्रेम तो अनकंडीशनली होता है। तो प्रेम जो है वो भक्ति का अंतिम चरण है, पर भक्ति की शुरुआत श्रद्धा से होती है और आप ऊपर बढ़ते बढ़ते प्रेम तक पहुंचते हैं, ठीक है। तो भक्ति की शुरुआत हम कैसे कर सकते हैं, जैसे हम सबसे आसान तरीका है, ठीक है प्रभु जी आप कुछ कहना चाहते हैं, आप पहले कहिए। हरे कृष्ण प्रभु, ठीक है प्रभु जी, समझ गया मैं, ठीक है। हरे कृष्ण जी 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 प्रभु जी, धन्यवाद। हरे कृष्ण। समझाया था मैंने, बहुत से क्लासेस आपके अटेंड किए हैं। हाँ प्रभु जी, नहीं आप हमारे नित्य एसोसिएशन आप अपनी देते हैं, और आपके प्रश्नों से हमें भी थोड़ा सोचने का मौका मिलता है। तो आप सुबह की भी क्लास करते हैं, आप बने रहे प्रभु जी, बहुत ही अच्छा लगता है आपके प्रश्नों को सुन के, और फिर उसके लिए हमें थोड़ा रिसर्च भी करना पड़ता है ना। जी प्रभु जी, धन्यवाद। मैं आपसे सीखता हूँ, मेरे पास बहुत सारी बुक्स है, जब से मैंने स्कैन खिंचाई थी ना, फिर मैं अब उनको पढ़ना शुरू कर देता हूँ। नहीं प्रभु जी धन्यवाद। इसीलिए कहते हैं कि डिस्कशन जब हम करते हैं, भक्तों के संग में रहते हैं, तो सब आपस में एक दूसरे से सीखते हैं। तो ये डिस्कशन हम कर रहे हैं, एक दूसरे से हम सीखते हैं, ठीक है प्रभु जी। हरे कृष्ण, धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण संजीव प्रभु जी। जी प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। प्रभु जी हरे कृष्ण।
एक सवाल और रह गया था कि जो योग है वो 4 प्रकार के होते हैं, जैसे कि बताया गया। भक्ति योग, ज्ञान योग, कर्म योग, अष्टांग योग। जी जी जी। इनके अलावा भी होता है क्या? नहीं, ये 4 ही योग है प्रभु जी। कर्म योग जैसे हमने चैप्टर 3 में पढ़ा, फिर हमने चैप्टर 4 में पढ़ा ज्ञान योग, चैप्टर 5 में जो आज हमने पढ़ा वो किया ज्ञान और कर्म को मिक्स करके कृष्ण भावनामृत कर्म। फिर अगले अध्याय में हम पढ़ेंगे ध्यान योग, है ना, और फिर भक्ति योग जो पढ़ेंगे। तो भक्ति योग अलग से अध्याय है, अध्याय नंबर 12, और वैसे अध्याय 7 से अध्याय 12 पूरी भक्ति योग प्रधान है। तो ये 4 योग है, पर ये अलग अलग हम इसे नहीं देख सकते, हम इसे और समझेंगे आगे। ये सब जो है ना, कर्म योग, ध्यान योग, ज्ञान योग, ये सब आगे जाके भक्ति में मिल जाते हैं, और भक्ति योग के बिना हम भगवान को नहीं पा सकते। प्रभु जी जो सांख्य योग भी सुना है, तो वो भी होता है क्या? सांख्य योग प्रभु जी जो है ना, वो ज्ञान योग का ही हिस्सा है, क्योंकि सांख्य में हम क्या करते हैं, सांख्य में हम तत्वों को अलग अलग डिवाइड करते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है, बस उसका उद्देश्य वहीं खत्म हो जाता है। पर आपने जान लिया कि आप शरीर नहीं है, हम आत्मा है, आप आगे क्या करेंगे? आगे क्या करेंगे? आप भक्ति करेंगे, क्योंकि आपने जान लिया मैं तो शरीर नहीं हूँ, तो मैं खाली खाने के पीछे और कपड़ों के पीछे और गाड़ियों के पीछे और ना जाने किस किस भोग के पीछे भाग रहा हूँ, पर ये शरीर तो खत्म हो जाना है, आत्मा रहनी है, तो मुझे आत्मा के लिए कार्य करना है। तो वहां से फिर भक्ति शुरू होती है। तो ज्ञान से क्या होता है? ज्ञान से भक्ति दृढ़ होती है। ठीक है प्रभु जी। तो प्रभु जी जैसे कि कर्मयोग के बारे में थोड़ा मैं और ज्यादा जानना चाहूंगा, जैसे कि अच्छे कर्म, बुरे कर्म। तो हमने देखा प्रभु जी, आप एक बार चैप्टर 3 और चैप्टर 5 आज की रिकॉर्डिंग देखिए। मोटे तौर पे यही है कि जो कर्म होते हैं यानी पुण्य कर्म, अगर हम पुण्य कर्म करते हैं तो उसके हमें अच्छे फल मिलते हैं। अच्छे फल अगर मिलेंगे तो हम स्वर्ग में जाएंगे, पर जब वो कर्म के फल खत्म हो जाएंगे हम वापस मृत्यु लोक में आ जाएंगे। तो ऐसा कर्म करके क्या लाभ हुआ? कुछ भी लाभ नहीं हुआ। पाप कर्म करेंगे तो उसके पाप भोगने पड़ेंगे, है ना, हम और भी अधम योनियों में जन्मेंगे और नीचले लोक में जाएंगे। पर अकर्म होता है, यानी अकर्म का अर्थ होता है वो कर्म जो जिनके फलों को हम भगवान को अर्पित करें, जो हम निष्काम कर्म भाव से करें, यानी आप काम वही कर रहे हैं पर आप फल से आसक्त नहीं है, फल की इच्छा नहीं कर रहे। तो इसमें क्या होता है, इसमें जो कर्म के फल होते हैं, चाहे पाप चाहे पुण्य, उससे आप बंधते नहीं है, क्योंकि वो आपने भगवान को अर्पित कर दिया। जैसे आप नौकरी करते हैं तो आप सैलरी कमाते हैं, तो आप सैलरी को भोगने की इच्छा ना रखें, आप क्या करें, उसको भगवान की सेवा में लगा दें। जैसे आप वैष्णवों को खाना खिला दें, मंदिर के निर्माण में पैसे दान दें, अपने परिवार को उन पैसों से जो है घुमाने लेके जाएं, पर कहाँ, तीर्थ स्थानों पे घुमाने लेके जाएं। तो जब आप ऐसे भगवान के कार्यों से उससे जोड़ देते हैं तो वो निष्काम कर्म बन जाता है। ठीक है प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, जैसे कि कर्मयोग में जैसे कि जो एक परिवार का कर्तव्य हो गया, है ना, जी 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 जी, परिवार की जिम्मेदारी। दूसरा जो हम नौकरी करते हैं, जी जी जी, सर्विस। तीसरा मतलब कि यदि हम बहुत ज्यादा बिजी है, ज्यादा जिम्मेदारी है परिवार की और नौकरी जो करते हैं, तो ये क्या पर्याप्त है क्या? मतलब कि और जरूरी है क्या कोई अतिरिक्त कर्म करना? नहीं तो प्रभु जी मैं वही कह रहा हूँ, जो आप कर रहे हैं आप उसको भगवान से जोड़िए। आपको अलग से अकर्म, अकर्म का अर्थ है जो आप कर्म कर रहे हैं उसको भगवान से जोड़िए। तो जैसे आप परिवार के नित्य कर्म है ना, परिवार के लिए आप कमा रहे हैं, तो परिवार का भरण पोषण तो करना ही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो अब क्या है, अब आप घर में खाने का सामान लाते हैं, खाना बनाते हैं, तो आप इसको क्या करना है, इसको भगवान को पहले भोग लगा दीजिए, भगवान को अर्पित कर दिए, फिर प्रसाद ग्रहण करिए। तो आपने कर्म वही किए, आपने कर्म करने का तरीका बदल दिया। आप पहले भी अपने पैसों को खर्च करते थे घूमने जाने के लिए, अब क्या, आज भी आप घूमने जाइए पर तीर्थ स्थलों पे जाइए, भगवान की लीला देखिए, लीला स्थली देखिए भगवान के, है ना। आप पहले भी जो है हो सकता है किसी को दान करते थे, है ना, अभी क्या करना है, अभी आपको किसी को खाना खिलाना है तो भगवान को भोग लगा के प्रसाद को दान दीजिए। अगर आप मंदिर का ही निर्माण हो रहा है तो उसमें दान दे दीजिए। तो आप कर्म वही कर रहे हैं, कर्म अपने नहीं बदल रहे हैं, आप उनको भगवान से जोड़ रहे हैं। आपको नाचना पसंद है तो आप अभी भी नाचिए, पर कीर्तनों पे नाचिए, भगवान के लिए नाचिए। आपको गाना पसंद है, अभी भी गाइए, कीर्तनों को गाइए। ठीक है प्रभु जी। तो कर्म वही है, बस उन्हें भगवान से जोड़ना है। ठीक है प्रभु जी, छोड़ना नहीं है और ना ही कुछ अलग से ऐसा कुछ है। कर्म वही रहेंगे पर उन्हें भगवान से जोड़ देना है। जी प्रभु जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद। माता जी हैंड रेस तो कंप्लीट है, एक खाली लास्ट एसएमएस कह रहा हूँ, चैट में है तो उसे पढ़ लेता हूँ। जी प्रभु जी। मेरा सवाल यह है कि हमने अभी तक सुना है कि आत्मा पर किसी भी अस्त्र, आग, पानी और हवा का असर नहीं होता, मतलब कि ना उसको शस्त्र काट सकते हैं, ना आग जला सकती है, ना हवा सुखा सकती है, ना पानी गीला कर सकती है।
तो फिर गरुड़ पुराण में जो लिखा है कि जीव के मरने के बाद उसकी जीवात्मा को उसके कारण कर्म के अनुसार दंड मिलता है, जैसा कि उसके वैतरणी नदी में से ले जाता है, गरम तेल में भी डुबोया जाता है आदि। ये सब किससे ऊपर होता है प्रभु जी? ठीक है। तो प्रभु जी क्या होता है कि जो हमारा आत्मा जब निकलती है तो उसके साथ एक सूक्ष्म शरीर भी निकलता है ना, सटल बॉडी जिसे कहते हैं। तो सूक्ष्म यानी मन, बुद्धि, अहंकार और आत्मा, ये चार मिलके बनते हैं सूक्ष्म शरीर। और फिर उसके बाद आपको एक यातना शरीर मिलती है। तो जब आपको यातनाएं दी जाती हैं तो उसके साथ एक यातना शरीर भी दी जाती है। इसी कारण जो है वो यातनाएं आप भोगते हैं। ठीक है, तो उसको यातना शरीर कहते हैं प्रभु जी। ठीक है प्रभु जी? ठीक है माता जी, तो सारे प्रश्न हो गए। तो जी फिर प्रभु आज जी। हम चलेंगे। तो आप सब जो है कल 5वें अध्याय का आखिरी श्लोक जो है 29वां श्लोक, वो आप अभ्यास करके आइएगा। शांति सूत्र वो श्लोक ऑफ द डे है, कि कल हम क्लास से पहले सुनेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। माता जी आपका बहुत धन्यवाद, आज देरी भी हो गई है। तो हम वैष्णव प्रणाम करते हैं। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु एव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्री प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। आप सबको धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद प्रणाम माता जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका बहुत समय। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। सभी को। हरे